पैसा है। मेरा ख्याल से इंसान का उठने का मकसद ही पैसा है, सही है नहीं? वो सोता तो इसलिए वो थक जाता है दिन भर में, उसके प्रयास करते करते पैसे कमाने का जो अभ्यास होता है ना, उसको दिन भर खत्म करता है, अगले दिन सुबह फिर चालू हो जाता है। क्या चीज के लिए बात करते हैं? 1940 में हर आदमी खेती जानता था। 1960 में खेती वाले किसान भाइयों के बच्चे लोग जो है वो नौकरी करना शुरू कर दिए। समझना, 20 साल में परिवर्तन आया, किसान का बेटा नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। नेहरू जी उस समय भारत में हुआ करते थे, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस, ये सब का जमाना चल रहा था। और खेती के किसान भाइयों के जो बच्चे लोग हैं वो नौकरी करना शुरू कर दिए। तो क्या जब ये नौकरी करने गए तो इनके साथ क्या हुआ? जब इन्होंने परिवर्तन किया, एक किसान के बेटे ने नौकरी करने का निर्णय लिया, तो क्या किसान लोगों ने चुपचाप उसको नौकरी करने दिया? नहीं दिया, इनकी हंसी उड़ाई। देखते हैं कब तक तुम ये नौकरी करते हो, साला खेत में इतना बढ़िया तुमको फसल उगा रहे हैं, बढ़िया तुम धान बो रहे हैं, बढ़िया खेती कर रहे हैं, और तुम जाकर के वहां पर कुछ सेठ लोगों के तलवे चाटोगे, तुम नौकरी करोगे। और इनकी नौकरी करने वाले लोगों की हंसी उड़ाई। लेकिन जिन्होंने नौकरी की उन्होंने किसानों से ज्यादा पैसा कमाया, क्योंकि किसानों की भी हालत अच्छी नहीं थी, कभी बरसात होती थी कभी नहीं होती थी, किसान भी बहुत परेशान था। तो परेशान किसान का बच्चा जाके नौकरी किया और नौकरी करने वाला खुश हुआ, और ये जो है संतुष्ट हुआ, खुश हुआ। सन 1980 आया, 20 साल बाद परिवर्तन। नौकरी वाले कुछ लोगों के बच्चों ने कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया और कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेना चालू कर दिया। एक नया युग आया, कंप्यूटर युग। ये था नौकरी का युग और ये था खेती का युग। अब आया कंप्यूटर युग। नौकरी करने वाले कुछ लोगों के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिए, और जिन्होंने भी कंप्यूटर सीखा उनकी हंसी उड़ाई किसने? नौकरी वालों ने उसकी हंसी उड़ाई। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब जब कोई इंसान अपने काम में परिवर्तन करता है तो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी की हंसी उड़ाती है। ये बात ध्यान रखना। सही है गलत है? सही है ना? अब कंप्यूटर युग आया, कंप्यूटर में लोग जो है कंप्यूटर सीखना शुरू किए और कंप्यूटर में लोगों की नौकरी लगना शुरू हुई, और जिन्होंने कंप्यूटर में हाथ डाला 1980 में वो लोग दुनिया पे राज किए। एक नहीं किए, कंप्यूटर जो जान गया 1980 में वही तो आज मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी बना। आज सॉफ्टवेयर कंपनियां जितनी भी चल रही है, इन्होंने हाथ कहां पर डाला था? 1980 में हाथ डाला था। तो आज वो अपनी खुद की बड़ी बड़ी, अजीम प्रेमजी का नाम सुने होंगे, इन्फोसिस टेक्नोलॉजी का नाम सुने होंगे, बड़ी बड़ी जो कंप्यूटर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके मालिक लोगों को पूछो इन्होंने हाथ कब डाला था? 1980 में हाथ डाला। जब हाथ डाला तो उनकी हंसी उड़ाई गई। फिर आया सन 2000। सन 2000 में कुछ लोगों ने इंश्योरेंस में हाथ डाला, कुछ लोगों ने जमा योजनाओं में हाथ डाला, कुछ लोगों ने कुछ और बिजनेस में हाथ डाला। और जब जब परिवर्तन किया इन लोगों ने, नौकरी वालों ने, खेती वालों ने नई नई चीजों में हाथ डाला, इनकी हंसी उड़ाई गई। उड़ाई गई। और बताऊं, बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी हाथ डाला, उनकी भी हंसी उड़ाई गई। बहुत, हमने भी हाथ डाला। हमने सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार हमने एंट्री की। हमारा अड़ोसी पड़ोसी, हमारा मोहल्ला, हमारे रिश्तेदार, हमारे घर वाले सब हमारी हंसी उड़ाई कि तू क्या कर रहा है। और आज भी बता रहा हूं, आज सन 2020 का जो युग है, अब जो आने वाला जो युग है ना, अच्छा ये बताओ, सन 2000 में जिन लोगों ने भी इस लाइन में हाथ डाला वो आज मौज कर रहे, नहीं कर रहे? जैसे किसी ने बीमा में हाथ डाला, LIC का डीओ बन गया, किसी ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चंचल रस्तोगी साहब ने हाथ डाला, डायमंड बन गए, बने कि नहीं बने? ऐसे जो लोगों ने समय के साथ से परिवर्तन किया और जब हाथ डाला तो राज किए। अब 2020 आप लोगों का युग है, और ये युग है प्योर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का युग। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का युग है भाई साहब। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है जब कोई फैक्ट्री वाला अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर को बेचने लगे, उसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। जैसे अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू आप जो भी सामान खरीदते हो, घर पे ऑनलाइन सामान जो खरीदते हो, कपड़ा मंगाते हो, जो भी मोबाइल खरीदते हो, जो भी सामान आप ऑनलाइन खरीदते हो, फैक्ट्री से सीधा आपके घर में आ रहा है ना? और कपड़े वाला अपने कपड़े की दुकान पे मक्खी मार रहा है।
बर्तन वाला बर्तन की दुकान पे मक्खी मार रहा है, मोबाइल वाला मोबाइल की दुकान पे मक्खी मार रहा है, ग्राहक नहीं आ रहा है उसके पास। आप चलो रायपुर देख लो हालत क्या है, बिलासपुर में देख लो हालत क्या है, धंधा नहीं चल रहा है लोगों का। वो धंधे की जगह किसने ले ली? डायरेक्ट सेलिंग है। फैक्ट्री वाला अपना माल डायरेक्ट ग्राहक को बेचना शुरू कर दिया, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। सही है ना? खाली हम जो कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, अमेज़न भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, फ्लिपकार्ट भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। और वो आजकल एक और चल रहा है, महिलाएं जो खरीदी करती है, कपड़े खरीदती है, कौन सी साइट पे करती है? मिंत्रा है। वो क्या कर रहा है? मिंत्रा फैक्ट्री से माल उठाता है, डायरेक्ट आपको भेज देता है, कोई बिचौलिया है नहीं बीच में, वो अकेला ही बेच रहा है। इसको क्या बोलते हैं? इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। फैक्ट्री का माल जब ग्राहक को डायरेक्ट मिले उसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। और आपको बताना चाहता हूं कि 2020 से लेकर 2040 के बीच में जो भी बंदा डायरेक्ट सेलिंग में हाथ डालेगा वो दुनिया पर राज करेगा, आने वाले टाइम का करोड़पति बनेगा। समझ रहे? आप समझना बात को कि फैक्ट्री अपना माल डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही है, ये कस्टमर है, ये फैक्ट्री है, अपना माल डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही है और कस्टमर को माल बेच रही है। इसमें इसको डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। आप समझ गए हो कि ये डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन इसमें मैंने बताया अमेज़न भी है, फ्लिपकार्ट भी है, मिंत्रा भी है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपना माल डायरेक्ट कस्टमर को बेच रही है। लेकिन यहां पर एक लीक पोल है, एक लफड़ा है। ये जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, ये ग्राहक को अमीर नहीं बना रही है, ये ग्राहक को सिर्फ ग्राहक बना रही है। जैसे आपने मिंत्रा से कपड़ा मंगाया, आपने अमेज़न से कोई चीज खरीदा, आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान खरीदा, किसी भी ऑनलाइन साइट के माध्यम से आपने अपने घर के लिए कोई सामान खरीदा, तो क्या वो कंपनी आपको अपना ग्राहक बना रही है? क्या आपको अपना आपको एजेंसी भी दे रही है? क्या आपको पैसा कमाने का कोई रास्ता बता रही है? क्या कोई एजेंसी दे रही है? क्या नहीं दे रही है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में दो टाइप का काम हो रहा है। एक तो वो फैक्ट्री जो अपना माल सीधा ग्राहक को बेच रही है, ग्राहक को सिर्फ ग्राहक ही बना रही है, उसको मालिक नहीं बना रही है। लेकिन एक ऐसी फैक्ट्री भी है जो ग्राहक को सामान बेचती है, डायरेक्ट सेलिंग का माल डायरेक्ट बेचती है, लेकिन ग्राहक को मालिक बनाती है, उसको बेचने की अथॉरिटी देती है, उसको लीडर बनाती है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है। मेरी बात कितने लोगों को समझ में आई? समझ में आई? मैं आज प्रैक्टिकल करने वाला हूं। आज चुपचाप कुर्सी पे बैठने नहीं दूंगा। अगर ध्यान इधर उधर रहा तो समझ लेना गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये सब बातें अभी आप थोड़ी देर में आप बोलोगे। जो भी मैं बोल रहा हूँ आपसे बुलवाऊंगा, क्योंकि ये वर्कशॉप चलेगा। आज ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है। आज कोई खाली ऐसे बैठ करके खाली सुनने का नहीं है। आज कोई महाराज नहीं है जिसका प्रवचन सुन के चले जाओगे। आज मौका नहीं है, आज महाराज बनाऊंगा आपको। समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनना हर चीज को। बात में बोलना सर मैं तो ध्यान से सुना नहीं, उस समय मेरे को घर की टेंशन याद आ गई। मेरा वो दामाद घर पे आने वाला था तो मैं सोचा पता नहीं आया भी नहीं आया, मेरे दिमाग में तो ये चल रहा था। कभी कुछ भी डाटा आ सकता है दिमाग में, दिमाग को थोड़ा यहीं पर रखना। तो मैं आपको जो चीजें बताया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि फैक्ट्री का जब सामान डायरेक्ट कस्टमर को मिले, यानी कोई फैक्ट्री अपना सामान डायरेक्ट कस्टमर को बेचे और कस्टमर को अपना डीलर बना ले, उसको कौन सा युग बोलते हैं? वो कौन सा युग चल रहा है अभी हमारा? कौन सा ये चल रहा है? इसको क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का युग सन 2020 से लेकर 2040 में चल रहा है। अच्छा एक चीज और बताओ, 1940 में जिसने खेती पे हाथ डाला वो खेती पे राज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रायपुर में सरदार गुरमेल सिंह सैनी बोलता है कि मेरे पिताजी 1940 से लेकर 1960 के बीच में इतना सारा खेती खरीद के गए, 1000 एकड़ खेती उनके पास में, 1000 एकड़। मतलब उन्होंने उस टाइम हाथ डाला तो आज उनके पास 1000 एकड़ खेती है। 1000 एकड़, 200 एकड़ नहीं बोल रहा, 1000 एकड़ खेती है सरदार गुरमेल सिंह सैनी के पास रायपुर में। ऐसे जिस व्यक्ति ने 1960 में नौकरी में हाथ डाला वो भी राज किया। 1980 में जिसने कंप्यूटर में हाथ डाला वो भी राज किया। जिसने सन 2000 में इंश्योरेंस बीमा में हाथ डाला वो भी देख लो आज बड़ा बंगला बना के बैठा है, इंश्योरेंस का डीओ देख लो। और सन 2020 में जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग में हाथ डाल रहा है वो दुनिया पे राज करेगा। अब डायरेक्ट सेलिंग में मैंने आपको बता दिया, आप देख लो दुकानदार खाली बैठे हैं, उनका धंधा नहीं चल रहा है, लेकिन अमेज़न का धंधा चल रहा है, मिंत्रा का धंधा चल रहा है, फ्लिपकार्ट का धंधा चल रहा है और माई लाइफस्टाइल का धंधा चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? ये माई लाइफस्टाइल क्या है? एमआई लाइफस्टाइल क्या है?
ये एलिमेंट वेलनेस क्या है, ये इंडिया एग्रो क्या है, हैं? ये एमआई लाइफ मिशन क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो एक आम आदमी को अपना ग्राहक बनाती है। माई लाइफ स्टाइल एक ऐसी फैक्ट्री है जो एक आम आदमी को अपना ग्राहक बनाती है और ग्राहक के साथ इसको डीलर भी बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाती है, इसको मालिक बनाती है और आप लोगों को मालिक माई लाइफ स्टाइल में। आपने अगर माई लाइफ स्टाइल में कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है तो आप यहाँ पर ग्राहक नहीं हो, अब क्या हो? कितने लोगों ने सामान खरीदा माई लाइफ स्टाइल का? यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने नहीं खरीदा है ना? अगर आप कुछ भी सामान खरीदे हो हमारे यहाँ तो आप हमारे मालिक बन गए हमारी कंपनी में। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि इस कंपनी ने जो आपको आईडी नंबर दिया है उस आईडी से महीने का 1 लाख कैसे कमाया जाए। अब आपको अपना एक ड्रीम, आपको अपना एक गोल सेट करना है, आपको अपना एक लक्ष्य सेट करना है कि मेरे को महीने का 1 लाख कैसे मिलेगा। अच्छा एक बात, आपके सामने एक आदमी खड़ा है जो ऑलरेडी महीने का 5 लाख तक कमाता है। महीने का कितना? 5 लाख। अगर मैं 5 लाख कमा सकता हूं तो क्या आप 1 लाख नहीं कमा सकते? कमा सकते हो ना, लेकिन आप नहीं कमाओगे। क्यों? क्योंकि 1 लाख वही कमाएगा जिसके पास कोई गोल होगा, कोई ड्रीम होगा। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप 1 लाख नहीं कमा सकते। 1 लाख आसान नहीं है कमाना। 1 लाख वही कमा सकता है जिसके पास लक्ष्य होता है, उसके पास कोई मतलब गोल होता है, उसके पास कोई बर्निंग डिजायर होती है, उसकी कोई मतलब एक इच्छा होती है। इच्छा मतलब ज्वलंत इच्छा। अगर आपके अंदर में भूख है, ज्वलंत इच्छा शक्ति आपके अंदर में कमाने की, तो आप 1 लाख कमा सकते हो, नहीं तो नहीं कमा सकते। नहीं तो वही होगा, हम तो गरीब घर में पैदा हुए थे, गरीब ही मरेंगे। हम क्या लेके आए थे, हम क्या लेके जाएंगे, यही तो होगा। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। ये सब डायलॉग किसके हैं? ये डायलॉग कौन बोलता है? एक हारा हुआ आदमी बोलता है, एक थका हुआ आदमी बोलता है, जो थक गया है, हार गया है, जो इस धरती पर खुश नहीं है, जिसकी संगत अच्छे लोगों के साथ नहीं है, इसके कारण वो डायलॉग बोल रहा है। ये जो डायलॉग जिसके मुंह से निकल रहा है ना, समझ लेना उस व्यक्ति की संगत सही लोगों के साथ में नहीं है, वो हारा हुआ आदमी है। वो अपने अड़ोसियों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से हार चुका है, उसको अब जिंदगी में किसी से कोई उम्मीद नहीं है। आप भी हो सकते हो। सर क्या करना है सर, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? कितना बढ़िया लगता है डायलॉग बोलना है? और हमारे जैसे आदमी के सामने जो डायलॉग बोलता है तो साला हमारे दिमाग में ना अंदर से खून खोल उठता है इस आदमी के प्रति कि दे जूता उसके ऊपर। बस दिमाग में आता है कि तुम मारा जाए, पहले अच्छे से उसको ठीक किया जाए, पहले इसके माइंड को ठीक किया जाए। समझ रहे हो? क्योंकि ये आदमी जो है कुछ चंद लोगों की संगत में आकर के और अपनी मानसिकता को हारा हुआ समझ लिया। मतलब उसको जूता क्यों मारने की इच्छा होती है? क्योंकि तूने संगत गलत लोगों के साथ की है ना। अब उसको सुधारना है। पहले हम प्यार से बोलते हैं, पहले आवेदन लगाते हैं सुधर जाओ, संगत छोड़ दो, फिर निवेदन करते हैं भैया सुधर जाओ, फिर धनादन करते हैं तो भैया आप सुधर जाओ। अगर वो हमारा घर का बेटा है तो पक्का ये काम करेंगे। सही है कि नहीं है? अगर हमारा खुद का बेटा अगर ये करेगा, पहले वो गलत संगत में जाके और इस टाइप का डायलॉग बोलने लग जाए, मेरी बीवी बोलने लग जाए, मेरा बच्चा बोलने लग जाए, मेरा पड़ोसी मतलब मेरा रिश्तेदार, मेरा एकदम खास आदमी जो मेरा खून का रिश्ता जिससे है, वो बंदा अगर ऐसा डायलॉग बोले, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ऐसा डायलॉग बोलेगा तो हम क्या करेंगे? पहले भाई सुधर जा, तुमको निवेदन कर रहे हैं, पहले आवेदन लगाएंगे, पहले फिर निवेदन करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे? फिर धनादन करेंगे। तो यहां पर भी हम धनादन करने वाले हैं, लेकिन यहां पर हाथ से नहीं करेंगे, या जबान से करेंगे। और ऐसा जबान से करेंगे कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि साला सुधरने के अलावा अब कोई चारा नहीं है अपने पास, सुधरना तो पड़ेगा। क्योंकि संगत ऐसे व्यक्ति के साथ हो गई है जो सुधार के छोड़ेगा। अब आप मेरी संगत में अगर टिक गए साल 6 महीना, तब तो पक्का बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। क्योंकि आपको बता देता हूं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी प्लान आपकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं लेके आएगा। सिर्फ आपका जो माइंड है ना, आपका जो ब्रेन है ना, वही आपके अंदर परिवर्तन लेके आएगा। सिर्फ आपका ब्रेन। और मुझे सिर्फ काम करना है आने वाले 1 साल आपके ब्रेन के ऊपर। आपका जो दिमाग है ना, ये दिन भर क्या सोचता है, मुझे सिर्फ इस पर काम करना है। अगर मैं 1 साल आपके सोचने के ऊपर काम कर दिया तो आप करोड़पति बन जाओगे।
अगर आपको अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए कमाना है, लाखों रुपए कमाना है, अपने परिवार की दरिद्रता को दूर करना है, अपने कर्जे चुकाने हैं, अपनी जिंदगी को अगले लेवल पे लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो एक ही चीज है जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है, वो है सिर्फ आपका दिमाग। और इस दिमाग को बदलने के लिए आपको एक अच्छा गुरु चाहिए, और उस गुरु की उंगली नहीं छोड़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको साथ में लेके चलना है। हर महीना आपके एरिया में इस प्रकार का प्रोग्राम होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में परिवर्तन लेके आएगा। आज हमारी ट्रेनिंग का नाम ही परिवर्तन है। और बता दूं, आप यहां पर देख लो, जो व्यक्ति परिवर्तन किया है वो दुनिया पे राज कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में जो बंदा सन 2000 में उतर गया था, आज चंचल रस्तोगी को देख लो, राजेश यादव सर को देख लो, आज भारत में कितने माई लाइफ स्टाइल में 1000 लोग करोड़पति बन चुके हैं। सन 2000 में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में हाथ डाला था, आज दुनिया पे राज कर रहे हैं। आपको मैं बोल रहा हूं, आज 2020 में आप हाथ डालो, 2040 आपका हो, लेकिन समर्पित करना पड़ेगा, इस सिस्टम को सीखना पड़ेगा, इस सिस्टम के प्रति अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग का युग है, चाहे अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, माई लाइफ स्टाइल हो, कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में अगर अच्छी कंपनी है और उसकी एजुकेशन अच्छी है, उसके लीडर अच्छे हैं, अगर उसकी संगत अच्छी है आपकी, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज में अगर आज आपके पास कोई गाड़ी है 5 लाख की, वो आपका सपना है कि आपकी जरूरत है? 5, 7 लाख, 8 लाख की गाड़ी आपकी जरूरत है, लेकिन ये जो मैं 28 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूँ, ये मेरी जरूरत है कि मेरा सपना था? मेरा सपना था भैया। जरूरत तो 5-10 लाख में पूरी हो जाएगी, लेकिन 28 लाख की गाड़ी लेकर कोई बंदा घूम रहा है, अगले साल मैं आपको 50 लाख की गाड़ी में घूमता दिखाई दूंगा, तो वो मेरा सपना है कि मेरी जरूरत है? सपना है। तो आपको यह समझना है कि आज आपके पास जो भी कार है, जो बच्चों की शादी का जो फंड चाहिए, जो आपको कॉलेज की बच्चों की पढ़ाई का पैसा चाहिए, कपड़ों के लिए पैसा चाहिए, खाने के लिए पैसा चाहिए, राशन चाहिए, ये सब आपकी जरूरत है। और जरूरतों के ऊपर आप जो पैसा खर्च कर रहे हो, इससे आपको जो जिंदगी मिल रही है, जो आपकी कमाई का जो गोला है, वो क्या आपके सपनों को पूरा कर रहा है? आपके सपनों का गोला तो बहुत बड़ा है, लेकिन कमाई का गोला बहुत छोटा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जब कमाई का गोला छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छे के बजाय या सस्ते में काम चलाते हैं, फिर शुरू होता है सपनों को मार करके जीने वाला कार्यक्रम। लेकिन चाहिए क्या कि आपका इनकम का गोला, इसको इतना बड़ा करो कि सपनों का गोला छोटा हो जाए। यही हमारा मकसद है। आज की ट्रेनिंग में आपके आने का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि आपका जो सपनों का गोला है ना, उसको हमें छोटा करना है, आपके इनकम के गोले को हमें बड़ा करना है। तो क्या मैं आपके सपने जान सकता हूं? क्या आपके सपने जान सकता हूं? आपको बिलासपुर में घर चाहिए क्या? चाहिए ना? चाहिए ना? ये घर बिलासपुर में आप कहां लेना चाहते हैं? सबसे पहले सोचो, कहां लेना चाहते हो, कब तक लेना चाहते हो, और कितने में आएगा? आपको लिखना है। डायरी पे लाओ, लिखो ना, लिखो बिलासपुर में मुझे घर लेना है। सब लोग अपनी डायरी में लिखो, बिलासपुर में मुझे घर लेना है। हाँ, या रायपुर में लेना है या बिलासपुर में लेना है, ठीक है? गांव वाला घर नहीं, शहर वाला घर लेना है। ये घर जो है हम कहां लेना चाहते हैं, कितने में आएगा, और कब तक लेना चाहते हैं, लिखो फटाफट। लिख लिया? क्या लिखा? सब लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट बेचने से काम नहीं चलेगा जब तक ये लिखोगे नहीं। आपका जो सपना है ना, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाना है ना, वो नहीं होगा जब तक ये चीज नहीं लिखोगे। आप लिखना ही पड़ेगा। हमने 50 बार लिखा तब हुआ, एक बार में भी नहीं होगा। आगे एक बार लिख लिया, उससे कुछ नहीं होगा। हर ट्रेनिंग में लिखना पड़ेगा। ये घर कहां लेना चाहते हो बिलासपुर में, और कब तक लेना चाहते हो, कितने का आएगा, लिखो आप। उसके बाद आपकी सपनों की कार आप लेना चाहते हो, कार का नाम क्या है, कौन सी कार लेना चाहते हो, कौन सी कार लेना चाहते हो, उसका नाम लिखो गलती से। कब तक लेना चाहते हो, कितने में आएगी, लिखो। लिखना पड़ेगा, बिना लिखे नहीं आएगी। मैं देखूंगा भी सबका रजिस्टर देखूंगा मैं, किसने क्या लिखा है। साफ साफ लिखना है एकदम। ये कार कौन सी है, कितने की, कब तक लोगे, और कितने में आएगी, लिखो। फोटो खींचने से कुछ नहीं होगा, मत खींचो फोटो, अलाउ नहीं हो फोटो। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाइक खरीदना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो बाइक 2 व्हीलर खरीदना चाहते हैं? 2 व्हीलर, स्कूटी, मोटरसाइकिल, कितने लोग? सबके पास है? जिसके पास नहीं है वो लिखिए कि मेरे को एक बाइक लेना है, 2 व्हीलर लेना है,
कौन सी लेना है, कब तक लेना है, कितने में आएगी, लिखना है आपको। अब आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है। आपके बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, 6वीं में, 8वीं में, 7वीं में पढ़ रहे हैं, 5वीं में पढ़ रहे हैं। उनको आप क्या पढ़ाना चाहते हो, क्या बनाना चाहते हो? डॉक्टर बनाना चाहते हो, इंजीनियर बनाना चाहते हो, सीए बनाना चाहते हो? उनको क्या बनाना चाहते हो बच्चे को? लिखो यहाँ पर आप अपने दोनों बच्चों को क्या बनाना चाहते हो और उसके लिए भी कितने साल बाकी है और कितना पैसा लगेगा, लिखो। रुपया लिखना बहुत जरूरी है जानना। हर आदमी लिखेगा, मैं आपका रजिस्टर चेक करूंगा, पूरी ट्रेनिंग इसी पे चलने वाली है। हाँ, क्या पढ़ाना है, कितने साल का बाकी है, कितना लगा, रुपया लिखना। अच्छा, कार का लिखा आपने मैडम, कितना लिखा कार का, कितना पैसा लिखा कार का? आप बताओ मैडम, कार का कितना पैसा लिखा आपने, कार कितने की? अरे सब लिखना है, आगे नहीं बढ़ूंगा फिर। कार कितने की आएगी मैडम, कहाँ है डायरी? हाँ, कितने की लिखिए कार? 10 लाख की नहीं आएगी, 8 लाख की नहीं आएगी, इससे पहले नहीं आएगी। और 8 लाख कार का लिखो। घर का देखो कितना लिखा, बिलासपुर में एक नया घर बनाना है अपना, कमाई कितने का है, लिखो। देखो कितने का घर आएगा भैया, पैसा लिखना जरूरी है। पहले आपको पैसा लिखो तो आगे ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। घर कितने का आएगा लिखो, कार कितने का आएगी लिखो। एक स्कूटी लेनी है सब्जी लाने के लिए घर पे, कितने की आएगी लिखो स्कूटी। एक स्कूटी चाहिए अपने को, 2 व्हीलर। और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, कितने का आएगा लिखो। क्या पढ़ाना चाहते हो बच्चे को, उसमें कितना खर्चा आएगा लिखो। उसके बाद आपके कितने बच्चे हैं लिखो, मेरे 2 बच्चे हैं, और उनकी शादी में कितना पैसा खर्च होगा लिखो। आपके कितने बच्चे हैं मैडम? हाँ, किसी के भी, जो भी हैं, किसी के तो बच्चे हैं यहाँ पे, कितने हैं, कितने बच्चे हैं? 3। कितने साल के हैं लीडर? तीनों की शादी करोगे कि नहीं करोगे? कितना खर्चा आएगा एक बच्चे की शादी में, कितना पकड़ के चलो? लगभग 50 लाख से कम। तीनों में ना, तीनों की ना, तीनों का 50 लाख लिख लो, लिखो 50 लाख लिखा। अब ये बताओ, आज से 15-20 साल बाद जब आप रिटायरमेंट लोगे तो आपके पास कितना पैसा आप बचाना चाहते हो, अपने पास कितना अकाउंट में पैसा देखना चाहते हो 10-15 साल में, अपने खाते में कितना पैसा देखना चाहते हो लिखो। मतलब जब आप कमाने लायक नहीं रहोगे, आपके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, दिमाग काम नहीं करेगा, तब आपके खाते में कितना पैसा होना चाहिए, आपकी बचत लिखो। ये मजाक नहीं है, यही आपको जिंदगी में आगे बढ़ाएगा, लिखो। आप बताओ टोटल कितना रुपया होगा सर, आपको कितना रुपया होगा टोटल? जोड़ो, सभी लोग जोड़ो, टोटल कितना रुपया चाहिए, जोड़ो जोड़ो, सबका रुपया जोड़ के बताओ फटाफट। सबसे पहले कौन बताएगा, सबसे पहले कौन बताएगा? ये टॉपिक खत्म होने के बाद आऊंगा भूअस्त्र कैसे बेचना है इस साल, कितने का बेच रहा है, कितना पैसा भूअस्त्र से कमाएंगे अपन लोग। पहले आपको ये मालूम तो होना चाहिए कि मुझे पैसा कितना चाहिए, तब तो भूअस्त्र बिकेगा क्या, तब तो इंडिया में बिकेगा, तब तो हेल्थ प्रोडक्ट बिकेगा। अभी बिक नहीं रहे ज्यादा, क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि अभी पता ही नहीं हमको पैसा कितना चाहिए। हाँ सर, जोड़ दिया गया, किस किसने जोड़ा, हाथ खड़ा करो, कितना आया सर? टोटल बताओ। 2 करोड़ रुपए चाहिए अपने को, और ये 2 करोड़ कैसे आएगा उसकी प्लानिंग आज अपन करेंगे। हाँ मैडम, आपने जोड़ा, कितना आया? 1 करोड़ सर। 1 करोड़ रुपया, इसकी प्लानिंग करेंगे आज की 1 करोड़ कैसे आएगा। हाँ, और किसी ने जोड़ा? हाँ मैडम, कितना आया? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ आया। 1.5 करोड़ की अपन को 1.5 करोड़ के लिए काम करना है, समझ रहे हैं? आपका कितना है सर? आपने को 1 करोड़ का टारगेट लेके दिमाग में काम करना है। 1 करोड़ कैसे आएगा, समझ रहे हो? ये काम मैंने 2022 में किया था, 2022 में और 2023 में मैंने ये टारगेट लेके काम किया था कि एग्रीकल्चर अपने को चाहिए और ये यहीं से लेंगे। अच्छा, चंचल रस्तोगी सर महीने का कितना लेते हैं अभी? करीब 80 लाख रुपए लेते हैं महीने का। 5 साल में, 1 साल में 80 लाख महीना, तो 1 साल में कितना हो गया? 10 करोड़ हो गया ना।
हमारे चंचल रस्तोगी जी एक साल में 10 करोड़ रुपए लेते हैं माई लाइफस्टाइल कंपनी के प्लान से, एक साल में 10 करोड़, और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बना चुके हैं। कितने करोड़ की? 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनके 2 बच्चे हैं। अब सोचो उन 2 बच्चों का भविष्य क्या होगा। वो दोनों बच्चे, एक 11 साल का है और एक शायद 13 साल का है। जब वो 25 साल के होंगे तो उनके पास कितना करोड़ का प्रॉपर्टी होगा सोचो, क्योंकि बाप ने काम किया पर बच्चों का भविष्य बनेगा, है ना। फिर बच्चे उसको 125 करोड़ को बच्चे, किसी का आपका और किसी का, हाँ मैडम आपको 2 करोड़ आएगा, और किसी का 5 करोड़, 5 आया। शादी कितनी की हो? एक शादी में तो हो जाएगा 2 करोड़। 4-5 शादी हो तो अलग बात है कि 5 करोड़ चाहिए सर, मेरा 5 परिवार है। एक शादी में 5 करोड़ है, सपना बड़ा है ना। ये देखो ये हिम्मत, ये कर देगा। बताए मिश्रा जी, पंडित जी, ये 5 करोड़ का सोच रखा है, 5 करोड़ का ये काम करेगा। तो सबसे पहले अगर आपने ये लिख लिया है कि मुझे कितना पैसा चाहिए, और आपने क्या लिखा आप लोग बताओ। आपको लिखने में शर्म आ रही थी, आप लोग नहीं लिख रहे हो। कितना पैसा चाहिए आपको बताओ, थोड़ा बताओ। 2 करोड़ चाहिए आपको मैडम, 2 करोड़ आपको, 5 नीचे ना, 5 चाहिए ना। गारंटी देता हूँ 5 करोड़ तो मिलेगा, लेकिन कितना पड़ेगा हमारे साथ। अच्छा मुझे बताओ, आपके पास ऐसा कौन सा काम है अभी, आपके पास ऐसा कौन सा काम है अभी जो आपको ये पैसा दे देगा? बताओ है क्या? नहीं, माई लाइफस्टाइल को छोड़ दो, इसके अलावा कोई काम है क्या आपके पास जो आपको इतना पैसा दे देगा? नहीं ना। अच्छा माई लाइफस्टाइल में ऐसे कितने लोग हैं जो इस काम से ये पैसा कमा चुके हैं? ये आप जानते हो नहीं जानते हो? जितना पैसा आपने लिखा है, इतना पैसा माई लाइफस्टाइल में कितने लोग कमा चुके हैं? 1000 तो आप जानते हो। 1000 की लिस्ट तो आपके मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, इसमें वेबसाइट में आपको दिखती है। हमारी वेबसाइट खोलोगे ना तो पूरे इंडिया में 1000 लोगों की लिस्ट, आईडी नंबर और नाम के साथ दिखेगी कि ये लोग इससे ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। जितना आपने लिखा है ना, उससे ज्यादा पैसा वो लोग कमा चुके हैं। तो सोचो कि जिस रास्ते पे चल करके लोग इतना पैसा कमा चुके हैं, तो उस रास्ते पर आप क्यों चलने को तैयार नहीं? उसके लिए समर्पण करने को आप तैयार क्यों नहीं? उस रास्ते पर आप आगे बढ़ने को तैयार क्यों नहीं? वो रास्ता आपको वो पैसा दे देगा, लेकिन आप करने को तैयार क्यों नहीं हो? कृष्णा एक चालू क्यों नहीं किया? लाइट आ गई तो जल्दी से बंद करो। हाँ, तो आपके पास सबसे पहले बजट होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए। अब इसके आगे की कहानी भी और करने वाला, जो लोगों ने नहीं लिखा है, आपने नहीं लिखा क्या साहब जी? कितना है आपका बजट? 2.5 करोड़ चाहिए ना। अगर आप दिमाग में बिठा लो कि 2.5 करोड़ रुपया मुझे माई लाइफस्टाइल से लेना है तो 100% आ गया। मैंने सोचा था आया, मैंने सोचा था आ गया। आप सोचोगे तो आ जाएगा। इसमें मैंने हवाई जहाज की यात्रा नहीं लिखी, लिखिए। इसमें मैंने विदेश यात्रा नहीं लिखी। इसमें मैंने कोई थाईलैंड यात्रा, तफरी वाली यात्रा, पैसा फालतू पैसे खर्च करने का कुछ भी वजह लिखा मैंने नहीं लिखा। मैंने वो चीज लिखी है जो रियल में आपके परिवार की जरूरत है ना। तो आपको टोटल कितने रुपए लगेंगे? अगर अभी नहीं लिखा तो शाम तक, आज रात तक आपको ये काम कंप्लीट करना है, अगर हमारे साथ आगे बढ़ना है। एक मजाक में समझना, यही हकीकत है, आपकी जिंदगी बनाएगा। आपको कितने रुपए चाहिए, कितने रुपए लगने वाले हैं आपके घर में, आपकी दुकान में, आपके घर के बच्चों की शादी में, उसके लिए कितनी आपको बचत चाहिए, कितना आपको बाइक के लिए, कितना पढ़ाई के लिए, और कितना आपको घर के लिए, और कितने कार के लिए। ये सारे खर्चों का हिसाब किताब जब आप लगाओगे तभी आपको जिंदगी में कामयाबी मिलेगी। अब आगे देखो क्या लिखा है। सपनों को पूरा करने के लिए काम करना जरूरी है। पिछले 5 सालों से हम काम तो कर ही रहे हैं। बीता हुआ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बचत, अगर यही काम अगले 5 साल तक करते रहेंगे तो कितना सेविंग बना सकते हैं? आने वाला 1 साल, 2 साल, 3 साल देखो, फटाफट बजट बनाओ, फटाफट ऐसे खाने बनाओ जल्दी से। ऐसे 1 लाइन खींचो, 2 लाइन खींचो, 3 लाइन खींचो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, और लिखो पहला साल बचत। पिछले साल आपकी बचत क्या थी? कितना बचाया आपने पैसा पिछले साल? लिखो। नहीं बचाया तो लिखना 0 बेटा अंडा, अंडा, ऐसे अंडा बना देना। पिछले साल का आपका बचत कितना है लिखो। पिछले 2 साल का बचत कितना है लिखो। पिछले 3
3 साल का बचत कितना है आपका लिखो, पिछले 4 साल का बचत कितना है आपका लिखो, पिछले 5 साल का टोटल सेविंग कितना किया आपने लिखो। कहीं भी इन्वेस्ट किया हो तो भी चलेगा, आपने जमा योजना में पैसा लगाया, कोई LIC बीमा में पैसा लगाया, कोई SIP में पैसा लगाया, कोई घर में पैसा लगाया, कोई जमीन में पैसा लगाया, वो सब आपकी बचत मानी जाएगी। तो आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो वो बचत कितनी है लिखो। किसी ने लिखा? हो गया किसी का? लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। अरे ये पंखा नहीं चलेगा क्या? एक मेरा भी ध्यान दे लेते यार थोड़ा सा। जी सर। हाँ सर। हमारे यहाँ क्या करता है, जो कमाता है उसका कोई ध्यान नहीं रखता, जो नहीं कमा रहे उसका ध्यान रखा जाता है। हाँ, जो कमा रहे कहता है सर आपके अंदर तो पैसे की गर्मी है, पसीना आ रहा है। जो नहीं कमा रहे ना उनका ठंडे का ध्यान है। आपको पूरा ठंडा मिल रहा है, अपने को पसीना है वो तो लेके आइए, है ना? हाँ। अरे भैया चलने दो ना वहीं पर यार, वहीं चलने दो। वहाँ से पंखा जोड़ बैठा। हाँ, लिखा क्या? लिखा क्या लिखा बताओ। पिछले 5 साल की बचत बताओ कितनी है, किसकी कितनी बचत है, कोई बताओ जल्दी से। हाँ मैडम, बचत। सर बचत तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है, 1.5 लाख रुपए की इनकम की तो EMI वो छोड़ो, उससे मतलब नहीं। बचत बताओ, खाते में कितना बचा, या घर में, जमीन में, परिवार में आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसकी बचत क्या पिछले 5 साल में लिखो आप। 1.5 लाख की मेरे घर पे लग गया है अपने पर्सनल बचत में। अरे बेचेंगे तो मिल जाएगा 1.5 लाख। मतलब यहाँ पर अंडा आ गया ना, अंडा। और किस किस का अंडा आया? आपका अंडा, आपका भी अंडा, आपका भी अंडा, आपका भी अंडा। और बताओ यहाँ पर अंडा किस किस का है ना? बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर 20 लोग बैठे ना तो 15 का पक्का अंडा मिलेगा, है ना? 5 लोग लिख सकते हैं कि कुछ ना कुछ बचाए सर, बाकी अंडा मिलेगा। अब ये देखना है कि अगर यही काम, जो काम आप पिछले 5 सालों से कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका अंडा हो रहा है, यही काम अगले 5 साल अगर आप करते रहेंगे तो कितना सेविंग कर सकते हो अगले 5 साल में। आप लिखो इस साल आपको कितना पैसा बचाना है, इस साल कितना पैसा बचाना है, कितना पैसा बचत चाहिए मिनिमम, थोड़ा जो कर सको, जितनी मेहनत आप कर सको उतना लिखो, क्योंकि आपकी मेहनत से वो पैसा आपको आएगा। तो कितना पैसा इस साल आप बचाओगे लिखो। लिख लिया? अगले साल कितना पैसा बचाना है? इस साल 10 लाख, तो अगले साल 12 लाख, उसके अगले साल 15 लाख, उसके अगले साल 18 लाख, उसके अगले साल 25 लाख। लिखो, लिखोगे तो होगा, 100% होगा। आज तक उसी का हुआ है जिंदगी में जिसने लिखा है। जब आए थे तो सोचे थे सर को भूअस्त्र के बारे में कुछ बताएंगे, खेत में भूअस्त्र कैसे डालना है, कब तक बताएंगे सर? पिछले 3 साल से बताते आ रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। भूअस्त्र में बताऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बता दें, कोई आपकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा यहाँ से कि आपको आने वाले 1 साल में कितना पैसा चाहिए। क्या लिखा सर? 2 लाख 1 साल में, ठीक। हाँ, और हाँ बोलो, 1 लाख 1 साल में, 1 साल। और हाँ, अगर आप फुल टाइम मेरे साथ अगर आप आगे काम करना चाहते हो तो 1 साल का कम से कम लिखो 6 लाख रुपया, कम से कम। अगर आप मेरी बातों को फॉलो करोगे और फुल टाइम यदि मैं बताऊं उस हिसाब से अगर आप प्लानिंग कर दोगे ना, और मेरा समय अगर लेना चालू कर दोगे ना काम में, 1 साल का इनकम लिखो कम से कम 6 लाख रुपए बचाएंगे इस साल। 31 मार्च 2027 लिखो, 31 मार्च 2027 तक हम कम से कम 6 लाख रुपया कमाएंगे। अगर 10 लाख लिखा है तो 6 लाख कर दो, 1 लाख लिखा है तो 6 लाख कर दो। मिनिमम 6 लाख रुपए कमाने के लिए आपको काम करना है। इस साल 6 लाख, और अगले साल का लिखो 8 लाख, उसके अगले साल का लिखो 12 लाख, उसके अगले साल का लिखो 18 लाख, उसके अगले साल का लिखो 25 लाख। 5 साल का टोटल लिखो कितना हो। इतना गोल लेके चलना है आपने को, इतना टारगेट लेके चलना है, इतना आपने को सपना देखना है। इस साल 6 लाख को मिनिमम कमाना ही है। आप घर का चूल्हा चौका करती हो, चाहे आप झाड़ू साफी करती हो, चाहे आप ऑटो चलाती हो,
चाहे आप कुछ भी करते हो, आप मिनिमम में जितना लिखा हो ना ऊपर लिखो, ये मिनिमम टारगेट है। 6 लाख रुपए अपन बचाए, मिनिमम साल का 6 लाख, महीने का कितना हुआ है? 12 छक्का 72, 12 पंजा 60, मिनिमम 50,000 रुपया मिलेगा ना। 50,000 रुपया महीना अपन बचाएंगे। कैसे बचाएंगे आज इसकी प्लानिंग करेंगे। अभी देखो मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा कैसे करेंगे। लिख लिया ना आपने? लिख लिया है कि इस साल 6 लाख रुपए बचाऊंगा। आप सभी लोग बोलो, इस साल 6 लाख बचाएंगे। 6 लाख बचाना है। 6 लाख बचाना है। इसकी प्लानिंग अभी करूंगा, करूंगी। हाँ, इसकी प्लानिंग अभी करूंगी। हाँ, कैसे 6 लाख इस साल बचेगा उसकी प्लानिंग हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, कैसे होगी प्लानिंग देखते हैं। अब देखो 1000 रुपए बचाते हो, लिखो। अगर एक महीना में अगर आप 2000 बचाते हो तो एक साल में आपकी बचत होगी 24,000 और 25 साल में आप बचाओगे 6 लाख रुपया। लिख लिया? अगर महीने का आप 10,000 रुपए बचाते हो, आज महीने का 10,000 रुपए बचाते हो, हाँ, जो भी कोई व्यक्ति अगर ध्यान नहीं दे रहा है स्लाइड पे, मैं उसी से सवाल पूछूंगा अभी। ठीक है, महीने का 10,000 रुपए यदि आप बचाते हो तो एक साल में आप 1,20,000 बचाओगे, 25 साल में 30 लाख बचाओगे। देखो, और यदि महीने का आप 20,000 बचाते हो तो एक साल का 2,40,000 बचाओगे। लिखो, अगर एक साल का आप 20,000 रुपए बचाते हो तो एक साल का 2,40,000 बचाओगे, जो 25 साल में 60 लाख होगा। लिख लो, यहां मत देखो। और मैं अपने घर में खड़ा हुआ और मेरे पिताजी की इनकम उस समय महीने की कम से कम 80,000 रुपए थी। उस समय महीने की 80,000 रुपए इनकम थी, आज से 25 साल पहले मेरे पिताजी की। तब बोले भी मैं 1 रुपया तुमको नहीं दूंगा, तुमको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना पड़ेगा। और भाई साहब, मैं 2,000 रुपए कमाने के लिए जो मैं तरसा हूं, 2,000 लेके मेरे पिताजी को कोई, हम तरसे हैं 5,000 कमाने के लिए, लेकिन इससे एक फायदा हुआ, हम गलत संगत में। माई लाइफस्टाइल कंपनी में पिछले 2 महीने की इनकम दिखाता हूं, ये देखो। दिखा सकता हूं, उसमें भी दिखा सकता हूं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। देखो, ये माई लाइफस्टाइल कंपनी है और ये इसकी आईडी खोला हूँ, ये पासवर्ड खोला हूँ और मैं अब हर हफ्ते का इनकम दिखा रहा हूँ। हफ्ते का कितना दिख रहा है? जल्दी बोलो। यहाँ पर ये 57,000। पैसा आपको कितना दिख रहा है? ये कितना है? 51,000। ये कितना है अगले हफ्ते का? कितना है अगले हफ्ते का? ये वाला? अच्छा, आपको कमजोर है। आप पढ़ो, कितना है? 73,000 है ना। उसके अगले हफ्ते का ये देखो कितना लिखा है पैसा, ये 43,000। उसके अगले हफ्ते का देखो मैडम, ये कितना लिखा है इसमें? ये अगले हफ्ते का कितना लिखा है? हाँ, कोई भी पढ़ो। 62,000। अच्छा, ये 56,000। आओ आओ। और ये 34,000, ये 45,000, ये 38,000। ये कितना? 1,01,000। ये महीने का नहीं है, ये हफ्ते का है। और ये सब आपको मिलने वाला है। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, आपको भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा कि ये जितना पैसा आज मेरे द्वारा है, सारा पैसा आपको आएगा। लेकिन आने के लिए आपको वही डायलॉग बोलना पड़ेगा जो मैं बोलता हूँ, और जो मैं करता हूँ ये आपको करना पड़ेगा। कितने लोग करने को तैयार है ना? जो मैं कर रहा हूँ करना शुरू कर दो, 3-4 लाख रुपया आराम से कमाओगे महीने का। समझो ये क्या लिखा है?
हमारा डायलॉग क्या है सुनो, जब हम अपने ससुराल जाते हैं ससुर जी के पास, तो ससुराल में ससुर जी पूछते हैं दामाद जी क्या काम करते हो, तो मैं बोलता हूँ हम लोग गांव-गांव में एक स्वस्थ भारत मिशन चला रहे हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, हम लोग गांव-गांव में एक स्वस्थ भारत मिशन चला रहे हैं और ये मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है। डायलॉग में दम है कि नहीं? ये बोला हमने कोई मेंबर बनाने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, ऐसा कुछ बोला? हमने पहला डायलॉग बोला, ससुराल में ससुर जी को बोले, साली मिली साली को बोला, साड़ू पहले हैं, उसको भी यही बात डायलॉग बोला कि हम लोग गांव-गांव में एक स्वस्थ भारत मिशन चला रहे हैं और यह मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है और इस मिशन में हम लोग 3 प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। पहली बीमारी शारीरिक बीमारी, दूसरी बीमारी फसलों की बीमारी और तीसरी बीमारी पैसे की बीमारी। इन तीनों बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए हम लोग भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट से की जानकारी देते हैं और लोगों को गांव-गांव में जैव मुक्त खेती करना सिखाते हैं और लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं। और जब इन दोनों बीमारियों को ठीक करते हैं तो तीसरी बीमारी भी ठीक हो जाती है, जिसको बोलते हैं पैसा। ये डायलॉग हम लोग बोलते हैं, चाहे साला मिले, ससुर मिले, सास मिले, जीजा मिले। मुझे आप ये बताओ, अच्छा फिर एक और बात करते हैं, अगर सामने वाला बंदा हमारे सामने बैठा है, लगता है कि इसका किसानों से बहुत अच्छा संबंध है, तो उसको बोलते हैं कि हम लोग गांव-गांव में आजकल जाते हैं स्वस्थ भारत मिशन में और एक ऑर्गेनिक दवाई है, हमारे वैज्ञानिक है पुणे के, महाराष्ट्र के, उनके साथ आजकल हम लोग एक काम करते हैं। उन्होंने भूवस्त्र सुपर के नाम से हमको एक बहुत अच्छी इंडिया एग्रो की दवाई दी है और उस दवाई को हम लोग गांव-गांव में किसानों को डलवाते हैं तो 1 एकड़ में उनका 5 से 10 कुंटल उत्पादन बढ़ जाता है। और वो दवाई सीजन में सिर्फ एक बार डालनी पड़ती है और उससे 5 से 10 कुंटल उत्पादन बढ़ जाता है। अब वो डायलॉग हमने ऐसा क्यों बोला? उसको ये महसूस कराते हैं कि ये काम उसको लगे कि मैं भी कर सकता हूँ। वो बोलेगा यार मैं तो किसानों को बहुत जानता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ ये काम। तो बोलेगा मतलब आपके मुंह से वो डायलॉग निकलना चाहिए एक अनजान आदमी के सामने, जिस डायलॉग को सुन के वो बोले कि मुझे और बताओ, इस काम में मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं भी आपके साथ करना चाहता हूँ, मुझे इसकी पूरी जानकारी दो। मेरे पास बहुत सारे किसान हैं, मैं बहुत सारे किसानों को ये दवाई दिलवा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारा मरीज है, इनको मैं दवाई दिलवा सकता हूँ। ऐसा डायलॉग आपके मुंह से जब निकलेगा ना, तब लोग बोलिए नमस्कार, 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 बोलिए जोर से नमस्कार। ये नमस्कार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसने किया नमस्कार उसकी जिंदगी में आई चमचमाती। जब तक नमस्कार करने की आदत नहीं डालोगे चमत्कार होने वाला नहीं है। बोलिए नमस्कार, 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 नमस्कार। एक डायलॉग और बोलते हैं, जिसने किया नमस्कार उसकी जिंदगी में आएगी चमचमाती का। सबसे पहले शुरुआत यही से होती है, नमस्कार करने से आपकी आदत चालू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है मैं खड़ा था सारा 2 घंटा से मैं देख रहा हूँ यहाँ बैठे हो, मैं बैठूंगा आप खड़े रहेंगे। बोलिए नमस्कार, नमस्कार। इसका मालूम सर नमस्कार कराओ तो सबसे। यस सर। कैसे कराते हैं स्टेज? हाँ, अब आगे क्या करना है? आपको 1 लाख रुपए महीना आ रहा है और आप एक गांव में गए हो या अपने ससुराल में गए हो, अपनी साली, सास, ससुर जिसके पास भी आप गए हो, आप अपने किसी बहनोई के पास गए हो, जीजा के पास गए हो, अपने किसी भी रिश्तेदार के घर में गए हो। अब आपको वहां जाना है और अपने घर परिवार की जो भी बातें करनी है उसके बाद आप उनसे बोलना है कि जीजा या जो भी बहनी, जो भी बोलना है आपको। अभी हम लोग एक स्वस्थ भारत मिशन में काम करते हैं। बोलिए हम लोग जोर से चिल्ला के बात कीजिए, वहां पर धीरे निकलेगा, यहाँ जोर से बोल सकते हो। हम लोग एक स्वस्थ भारत मिशन में काम करते हैं। ये मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया में या के अंतर्गत आता है। इस मिशन में
हम लोग तीन बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। पहली बीमारी शारीरिक बीमारी, दूसरी बीमारी खेती या फसलों की बीमारी, और तीसरी बीमारी पैसे की बीमारी। तीसरी बीमारी करो ऐसे। 1 लाख आता है महीने का, कितना आता है? 1 लाख आता है। तो तीसरी बीमारी पैसे की बीमारी। इन तीनों बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए हम लोग आयुष मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट की एजेंसी देने का काम करते हैं। हाँ, बोल सकते हो नहीं बोल सकते हो? और गांव-गांव में जितने भी बीमार लोग हैं उनकी बीमारी जड़ से खत्म करने की दवाई देते हैं। बोल सकते नहीं बोल सकते? इसके अलावा हम लोग किसान भाइयों को जहर मुक्त खेती करना सिखाते हैं। जो भी किसान अपनी धान की पैदावार 5 कुंटल से लेके 10 कुंटल तक बढ़ाना चाहते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक दवाई देते हैं। बोल सकते हो नहीं बोल सकते? एक बार सब लोग बोलेंगे और मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करूंगा, और जोर से बोलना है, चिल्ला के बोलना है, और बोलना है कौन क्या बोल रहा है उससे मतलब नहीं है, आप क्या बोल रहे हो उससे मतलब है। और आप सोच रहे हैं कि मेरे को 1 लाख आता है महीने का और मैं अपने ससुराल गया हूँ या साधु भाई क्या गया हूँ और ये बोलना है। मैं आयुष हम लोग स्वस्थ भारत समर्थ भारत मिशन में काम करते हैं, और यह मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्किल इंडिया के अंतर्गत आता है। इस मिशन में हम लोग 3 प्रकार की बीमारी को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। पहली बीमारी शारीरिक बीमारी, दूसरी बीमारी फसलों की बीमारी, तीसरी बीमारी पैसे की बीमारी। इन तीनों बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए हम लोग गांव-गांव में स्वस्थ भारत मिशन चलाते हैं, और इस मिशन में हम लोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट से गांव-गांव के सभी बीमारियों को खत्म करते हैं। साथ में किसान भाइयों को भूवस्त्र सुपर के नाम से एक ऐसी ऑर्गेनिक दवाई देते हैं जिससे किसान की पैदावार 5 कुंटल से लेकर 10 कुंटल प्रति एकड़ बढ़ जाती है। इसके लिए मुझे आपका 15 मिनट का समय चाहिए। अब आपको ये डायलॉग जो भी मन में आए बोलना, क्या बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको एक साथ बोलना है। इस ट्रेनिंग का नाम है भिंडी बाजार। सब्जी बाजार में आप ये समझ लेना, आप भी सब्जी बेचा रही है, आप भी सब्जी बेच रही है, आप भी सब्जी बेच रही है। कांदा प्याज 20 रुपया किलो, भिंडी 20 रुपया किलो, टमाटर 30 रुपया किलो, जो बोलना है सबको एक साथ बोलना है, ग्राहक बीच में घूमना है। ठीक है, आ जाओ भाई साहब, आप लोग आओ, ग्राहक आओ, आप यही बीच में घूमते रहो, ऐसे इधर से उधर घूमो। ये ग्राहक बीच में घूम रहे हैं, आप लोग सब्जी बाजार भिंडी बाजार लगा लिए हो। अब आपको डायलॉग बोलो, ग्राहक बाजार में घूम रहे हैं। चलिए 1 मिनट, रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? यस सर। मैं हाँ, तो 1 मिनट रुके। आओ, अपना मोबाइल का वीडियो चला के, अपना मोबाइल का वीडियो सब लोग पहले जेंट्स लोग अपना वीडियो पहले ये बोलेंगे, आप लोग वीडियो बनाना है, सब लोगों को वीडियो बनाना है ना। आ जाओ जल्दी, दुबे जी वहां क्यों खड़े हो यार? लीडर बनना है कि नहीं बनना है? मालिक बनना है कि नौकर बनना है? ये दिमाग आपको नौकर बना के रखा है, आपको मालिक बनना है। इस दिमाग की नहीं सुननी है। आ जाओ साहब, आप ही आओ। जो सुना वही बोलना है, कुछ नया नहीं बोलना है। आपके मोबाइल में आपकी रिकॉर्डिंग होगी, किसी और के मोबाइल में नहीं जाएगी आपकी रिकॉर्डिंग, है ना? गलत तो नहीं है ना? हाँ, आपका मोबाइल दे दीजिए, रिकॉर्डिंग खोल करके मैडम को दे दीजिए, मैडम इनकी वजह से भी आपको मारनी है। यहाँ मिस्टेक ना दूर हो ना, आप उधर जाओ, आप उधर चले जाओ। मैडम दुबे जी, मैडम आप दुबे जी इधर जल्दी जल्दी, कोई भी दीवार का फोन पकड़ लीजिए, कहीं पर भी दीवार पकड़ लीजिए।
लोग खड़े हो जाओ। हाँ भैया, आप लोग लेडीज के साथ नहीं खड़े होना चाहते, जेंट्स के साथ खड़े हो। दोनों मोबाइल लेके खड़े हो जाओ, खड़े हो। आपका पार्टनर बोलो। हाँ पार्टनर जल्दी। ये किसके साथ में पार्टनर खड़े हो? भाई साहब आप खड़े हो। आप खड़े हो, जल्दी चालू करो। बढ़िया बोला था, लोगों से मैं अच्छे से बोला था, चार ऐसा कर ताकत होती है। एक इंसान जो बोलना नहीं जान रहा है, बोलना सीख जाता है। और अब आपने जो भी आज बोला है, जो भी रिकॉर्डिंग किया है, उसको ग्रुप में डालो। जिस ग्रुप में भी आप जुड़े हो, माय लाइफस्टाइल में या किसी और ग्रुप में जुड़े हो, सोसाइटी के ग्रुप में जुड़े हो, किसी भी ग्रुप में जुड़े हो, क्योंकि आपने इसमें कोई गलत डायलॉग नहीं बोला है। आपने बोला नमस्कार, मैं अपना नाम बताया होगा आपने, मैं मधु सिंह। नाम बोलना चाहिए था आपको यार, ये फेसबुक में डालने वाला वीडियो है। हाँ, आपको नाम बोलना है। मेरा नाम मधु सिंह और मैं पिछले 3 साल से स्वच्छ भारत मिशन में काम करती हूँ। और ये मिशन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है। और इस मिशन में हम लोग 3 प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म करने की बात करते हैं। पहली बीमारी शारीरिक बीमारी, दूसरी फसलों की बीमारी और तीसरी पैसे की बीमारी। इन तीनों बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए हम लोग गांव-गांव में स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं। और इस मिशन में हम लोग आयुष मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक हर्बल दवाइयों का पूरा गांव-गांव में एजेंसी बांटते हैं। गांव-गांव में कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करते हैं। इतना जोरदार डायलॉग है यहाँ। अगर ये डायलॉग जुड़ जाए साथ में कि हम लोग आयुष मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट की एजेंसी के लिए गांव-गांव में कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करते हैं। और हम इस गांव में हमें कुछ कार्यकर्ता चाहिए। और हमारे प्रोडक्ट से खांसी से लेकर कैंसर तक हर प्रकार की बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आपके एरिया में किसी को थायराइड की बीमारी है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी के पेट में गैस बनती है, किसी को एसिडिटी बनती है, किसी को भवारी की समस्या है, महीना टाइम से नहीं आता है, ऐसी सब बीमारियों का हमारे पास बहुत सस्ता इलाज है, बहुत अच्छी दवाइयां हैं। अगर ये डायलॉग आप बोल बोल के वीडियो बना के ग्रुप में पोस्ट करना चालू कर दो, फेसबुक में डालना शुरू कर दो, हर जगह डालना शुरू कर दो, तो आपको बोलना आएगा कि नहीं आएगा? लोग उसको लाइक करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा बोलोगे तो लाइक करोगे, खराब बोलोगे तो गालियां पड़ेंगी। लेकिन गाली तो कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा, क्योंकि आप बिना देखे तो वीडियो पोस्ट करोगे नहीं। आपको लगेगा कि ये वीडियो बढ़िया नहीं बना, दोबारा बनाओगे। तो अभी आपने जो ये प्रैक्टिस किया, इसका नाम अभी आपने क्या किया? प्रैक्टिस किया। देखो, हम आपको 1 लाख रुपए महीना कमाई दिलवाना चाहते हैं। और 1 लाख रुपए महीना वही व्यक्ति कमाएगा जो लीडर होगा। और लीडर वही होगा जो पब्लिक स्पीकिंग करना जानता है, जो पब्लिक में बोलना जानता है, वो लीडर बनेगा। अब बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हमने क्या किया? ये थी प्रैक्टिस की शुरुआत। अगर आपके नीचे जुड़ने वाले हर बंदे को महीने में 1 बार अगर इस प्रकार की ट्रेनिंग दिलवाई जाए और इस तरीके से खड़ा करके पहले अकेले बुलाया जाए, फिर मोबाइल में रिकॉर्डिंग करके बुलाया जाए, तो उस बंदे की बोलने की क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वो बंदा जो जिंदगी में कभी नहीं बोला, वो बोलना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? आप जैसे मान लीजिए मैं कृष्णा भानु सर को बुलाता हूँ और मैं रिकॉर्डिंग बनाऊंगा, कृष्णा भानु सर आपको बोलना है। क्या बोलना है सुनो। मान लो आपकी इनकम हर महीना 50,000 हफ्ता आने लग गई, या महीना की आने लग गई, या 1 लाख रुपए आने लग गई, और इस टीम के सहयोग से आने लग गई। ठीक है, इस टीम ने इतना बढ़िया काम किया कि आपको हर महीना 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है। अब 1 लाख रुपए की इनकम आएगी तो स्टेज में आप आओगे और आकर के नमस्कार करोगे और इन लोगों को आप माय लाइफस्टाइल ग्लोबल में सबसे पहले धन्यवाद दोगे कि आप लोग कितना बढ़िया काम कर रहे हो।
ठीक है, और इनके सपनों को आप बड़ा करोगे और सपनों को बड़ा करके आप अपनी इनकम के बारे में बताओगे और बताओगे कि आज ये इनकम तो मेरे को आ रही है, वो आपको भी आ सकती है। बोलोगे नहीं बोलोगे? कहने का मतलब है कि 50,000 रुपया महीना या 1 लाख रुपया महीने की इनकम लेने के बाद आप अपनी टीम के सामने पहला स्पीच क्या दोगे? जिस दिन आपकी इनकम 1 लाख रुपए की आएगी उस दिन आपका पहला स्पीच क्या होगा? आओ स्टेज पे, कुछ भी हो रिकॉर्डिंग करेंगे, अपने को बोलना है, समझ रहे? ये लो माइक, रुको, पहले मैं बोलूंगा स्टार्ट तब स्टार्ट करेंगे। अब भैया आपके ग्रेट लीडर है कृष्णा भानु सर, जिनको जोरदार ताली के साथ और सर बताएंगे कि इस बिजनेस में सर जीरो थे, इनके फटे हाथ थे, लेकिन आज 1 लाख रुपए महीने की इनकम लेने के बाद सर का हौसला बिल्कुल बुलंद है और आज पहला स्पीच सर देने जा रहे हैं। इस बिजनेस में एक अच्छी रैंक इन्होंने हासिल की है, नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर एनटीसी रैंक के बाद जोरदार तालियां सर अपना पहला स्पीच देंगे एनटीसी रैंक के ऊपर और हम इनको रिकॉर्ड करेंगे। 1 सेकेंड, स्टार्ट करते हैं। यस सर। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार मैं जल्दी से दोस्तों नमस्कार। जैसा कि साथियों जानते हो आप लोग इस मिशन के तहत एक मेरे प्यारे छोटे और आप लोगों के सभी सहयोग से मेरा अभी का जो इनकम वर्तमान का 1 लाख हुआ है। आपके इसलिए तहे दिल से मैं आप लोगों को धन्यवाद चाहता हूँ और मैं आप लोगों को ये वादा करता हूँ जो लोग आप लोग मैं 1 लाख रुपए का 1 महीने का लोगों को आप लोग 1 महीने का 2 लाख का बना कर, क्या आप लोग मेरे साथ देने का तैयार है? थैंक यू सर। कैसा लगा कृष्णा सर का स्पीच? जोरदार लगा? तालियां बज लीजिए। चलो छाया मैडम आप आओ, आप कृष्णा भानु जी अप्लाई हो तो आपका तो पहला डायलॉग बोलता है। आप भी बन गए हो एनटीसी। एनटीसी बनने के बाद स्टेज पे आने के बाद पहला दहाड़ आपका होगा एनटीसी रैंक का और आपका पहला स्पीच है जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे। और आप जो है पूरे टीम को बोलिए, ये आपकी पूरी टीम बैठी है और इस टीम की बदौलत आपको आज 1 लाख रुपए महीने की इनकम और नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर रैंक आपको मिली है और गाड़ी भी आपके पास आ गई है, कार भी आ गई है। अब आप अपनी टीम को पहला स्पीच क्या दोगे? इनके सपने भी जगाना है, इनको होप भी दिलाना है और आपको जो मिला है वो इनको कैसे मिले इसके ऊपर आपको एक मोटिवेशनल टॉक करना है। नमस्कार करके जोर से हम आपको शुरुआत करने जा रही है। जोर से बोलना है, धीरे आवाज। देखो 1 लाख महीना कमाने वाले के अंदर भयंकर जोश होता जा रहा है, वो ठंडा नहीं होता है, ठंडा नहीं दिखने का है, जोश में दिखने का है। नमस्कार चिल्ला के बात करें। नमस्कार। नमस्कार साथियों, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम छाया कुराम एमसीबी जिला छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरे अप्लाई मधु की मैम है। मैं यहाँ पे आप सबसे पहले तो मेरी प्यारी सी टीम जो इस हॉल के अंदर बैठी हुई है उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि आप सभी के बदौलत आपकी मेहनत की वजह से आज मैं इस जगह पे पहुँची हूँ कि मैं 1 लाख रुपए की इनकम ले पा रही हूँ प्रॉपर। और इस आप लोगों के सहयोग से ही मैं कार ले पाई हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि मैं ऐसी नहीं थी, मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, मेरे घर में 3 बच्चे थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, बचत की भी सोच ही नहीं सकती थी क्योंकि मेरे इनकम इतने छोटे थे कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ, ये मेरी समस्या थी। आज इस माई लाइफ स्टाइल में आने के बाद 1 लाख की इनकम मिली है। मैं आप लोगों को वादा करती हूँ कि आप लोग इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे जैसे मेरे अपनाइन ने कहा मैंने वैसा वैसा किया और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोग भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। खासकर महिलाएं जो बैठी हैं मेरी बहनें, उनसे मैं बोलना चाहूँगी, महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती हूँ, महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है। महिला का पहचान होता है जब मायके में रहते हैं तो माँ एक बेटी होती है, एक बहन होती है। जब हम ससुराल में आती हैं तो किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की चाची के नाम से जाना जाता है। मेरे अप्लाई से जब इस बिजनेस प्लान को सुना तो एक ही चीज़ समझ में आया, पहचान के छोटी हो या बड़ी हो खुद की होनी चाहिए और बच्चे लोगों के लिए ऐसा कुछ करके जाओ कि मरने के बाद भी बच्चे याद करें। धन्यवाद। कैसा लगा आपको मैडम का स्पीच? अच्छा ये बताओ, अगर मैडम ऐसा स्पीच देगी स्टेज पे आके तो अगली सेमिनार में, अगली मीटिंग में आप ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को कुर्सी पे लाके बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे? यही होना चाहिए, लीडर का स्पीच ऐसा होना चाहिए कि उसकी टीम जो है
उसको लगना चाहिए कि यार मेरे लीडर तो बहुत खतरनाक बात करते हैं, बहुत जबरदस्त बात करते हैं। अगली मीटिंग में मैं कम से कम 10 जने को लेके आऊंगी और जब यहाँ पर छाया मैडम बोलेगी तो उनको सुन करके मेरे लोग ज्वाइन कर लेंगे बिजनेस। ऐसा भावना अच्छी लगती है, समझ रहे हो? और जेंट्स लोगों में किसको लगा कि मेरे को स्टेज पे आकर के मैं भी बोल सकता हूँ इतना बढ़िया तरीके से? बताओ। आप एनटीसी बन गए हो, आपका इनकम 1 लाख रुपए महीना चालू हो गया है। अब आप अपनी टीम के साथ पहला स्पीच क्या करोगे? आइए स्टेज पे, जल्दी से आइए फटाफट। उसके बाद खाना आने वाला है, पता है आपको? 5 मिनट के आपके लिए कुछ खाना आने वाला है, कुछ पूरी सब्जी आने वाला है, कुछ तो आने वाला है। सर पीछे नाम बोल क्या सकते हैं? मैं बोलूं क्या? बोलना चाहता हूं। नहीं, यही अभी तो आपको यही बोलना है कि 1 लाख रुपए महीने की इनकम आ गई इस बिजनेस से। अब आप अपनी टीम को क्या बोलोगे? वही बोलना है। हाँ, आयो ना? आपकी टीम है ये, आपके लोग हैं, आपके नीचे जुड़े हैं, आपने इनको जोड़ा है और आप नमस्कार करोगे और अपनी बात करोगे। लाइट अगर गोल है तो कोई टेंशन नहीं है, अंदर की आवाज निकलेगी तो जोश के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम कौशिक, ग्राम चरणों की पोस्ट काठापनी, जिला बिलासपुर से हूँ और मैं नौकरी करता हूँ पुलिस विभाग में और खेती बाड़ी भी करता हूँ। और उसके बाद हमारे महर भैया को मैं थोड़ा सा 5 मिनट सर इनको मैं लिफ्ट दिया सर कुशलापुर में, तो इनसे चर्चा हुआ। होने के बाद फिर कुछ 2 बार मेरा फोन लगाया महर भैया, उसके बाद जुड़ने के बाद मेरे को मजा आया काम करने में सर, जबरदस्त। मतलब मैं ड्यूटी करते करते फोटो कॉपी दुकान बाजू में फेस वॉश बेच दिया, वहाँ से लगा और मैं साली भी दिया, महिला का जो प्रॉब्लम उसको दिया, 20 दिन में ठीक हो गया। वहाँ से फिर मैं मेरे को अच्छा लगा, मैं सब छोड़ कर भी आया हूँ। क्या बात है? देखो इन्होंने लिफ्ट दिया, लिफ्ट आपने दिया, उनको दिया सर, इन्होंने इनको लिफ्ट दिया, इन्होंने इनको बिजनेस समझाया, बिजनेस में जुड़ भी गए, है ना? बिजनेस में जुड़ गए, प्रोडक्ट भी ले लिया और आज मंच पे आके ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और मंच पे आके खड़े होकर के बात भी कर रहे हैं। अब सर आपको यह बोलना है कि अभी जो बोला, जो डायलॉग खड़े होकर बोल रहे थे, वो डायलॉग जो भी आता है बोल के सुनाओ। हम लोग समृद्ध भारत, पहले नमस्कार कीजिए जोर से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। हम लोग समृद्ध भारत और के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम लोग काम करते हैं और गांव में शिविर लगाते हैं। इसमें हम लोग, हमारी कंपनी और हमारे लोग और हमारे सीनियर के आशीर्वाद से हम लोग 3 बीमारी ठीक करते हैं। पहला खेती का, दूसरा मनुष्य की शारीरिक बीमारी का, तीसरा पैसे का। अगर पैसा आ गया तो सब आ गया। मतलब बोलते हैं बुजुर्ग लोग पुराने, पैसा तो सब है। बोलो राधे राधे। देखो ये होता है बोलने की हिम्मत। अब इन्होंने गलत बोला, सही बोला, ये इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? बोला। इंपॉर्टेंट क्या है? बोलना। अब कुछ लोग ऐसे हैं जैसे ऐसा लग रहा है मुंह भी उधार का लेके आए, साला बोलने से पैसा चुकाना पड़ जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपने नहीं बोला ना, इसका मतलब है कि आपने मुंह भी उधार का किसी और का लेके आए हो। आपको बोलने में शर्म आ रही है, मतलब आपको पैसा चुकाना पड़ जाएगा बोलने का। कोई पैसा मांग रहा है क्या आपसे? सिर दर्द करता है, इतना बोल देता है ना? तो आप क्या होगा, यही बोलते बोलते, हाँ सर, अब आपको यहाँ क्या बोलना है कि आप एनटीसी बन चुके हो, 1 लाख महीना आ गया, आ रहा है, और अब आप अपनी टीम से पहला स्पीच करोगे एनटीसी का। तो सबसे पहले तो आपके मिशन के बारे में बताएंगे, क्या है मेरा मिशन, और इस मिशन में मैं कामयाब हो गया हूं। और आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि जो मेरा है वो आपका होगा, जो आज मुझे मिला है वो आपको मिलेगा। जो मेरा 1 लाख महीना है, आपका 1 लाख महीने के लिए मैं मेहनत करूंगा, है गली गली आपके साथ काम करूंगा। आपको इस तरीके का स्पीच देना है अपना, बोलेंगे। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मैं शालिग्राम दुबे, ग्राम लीमा, तखतपुर क्षेत्र, बिलासपुर जिला से, छत्तीसगढ़ से। मेरे अपलाइन श्याम मिश्रा जी हैं, ग्रेट अपलाइन कृष्णा भानु सर, मेरे महागुरु संजय सोनी सर हैं, और इनके माध्यम से, इनके बताए हुए मार्ग से मैं स्वस्थ भारत समृद्ध भारत मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया के तहत तैयार, इस पे अपन स्वास्थ्य के बारे में और कृषि के बारे में और पैसे के बारे में बात करते हैं, और फसल को 10% से 20% एक्स्ट्रा जाने का सलूशन देते हैं। और इस मिशन में आने के बाद मैं तो पैदल छाप चलता था, अभी वर्तमान में मेरे पास बाइक है होंडा शाइन, और मैं कीपैड मोबाइल रखता था, आज बड़ा वाला मोबाइल रखा हूँ। और इसमें आने के बाद मैं अपने आप को बहुत सुंदर फील कर रहा हूँ। अगर आप चाहोगे तो मैं ये सुंदर फील आपको भी करवा दूंगा, और आकर के काम कीजिए इस मिशन।
आपको स्क्रिप्ट ये दी गई थी, आप शाहरुख खान हो, आप फिल्म में एक्टिंग कर रहे हो, आपको ये बताया गया कि आप एनटीसी बन गए हो और आपको 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच गए। अब आपका पहला स्क्रिप्ट क्या होगा? ये तो आपने ओरिजिनल बोल दिया जो थे, ओरिजिनल नहीं बोलना है हमको। सब कहेंगे कि कैसे इनको ये सफलता मिली और आपको भी ये सफल बनाने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके ऊपर सर से सुनेंगे, सब सुनेंगे 4 शब्द आपके। दोस्तों, मैं इस सिस्टम में आया हूँ और भैया जी का तबीयत खराब था, तबीयत खराब ठीक हुआ तो ये सिस्टम में आ गया और आज मैं बहुत अच्छा सा इनकम कमा रहा हूँ। ये इनकम अगर चाहेंगे तो आप लोगों को भी मैं दिलवा सकता हूँ ये सिस्टम। देखो गड़बड़ क्या, और उसने आपको एनटीसी बना दिया है और ये प्रजा जो है आपकी तरह एनटीसी बनना चाहती है 1 लाख महीने का। अब भगवान यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, बोलो। बता नमस्कार। नमस्कार। जैसे सलमान खान है, धर्मेंद्र है, तो कभी रियल में लड़ते हैं क्या? लेकिन फाइटिंग करते नहीं रहते, कुत्ते तेरा खून पी जाऊंगा बोलते नहीं बोलते, स्टेज पे बोलते हैं ना, मंच पे बोलते हैं ना, वो मतलब असलियत में तो नहीं है ना। वैसे आपको भी वो डायलॉग बोलना है। आप नेशनल टीम कोऑर्डिनेटर एनटीसी बनने के 1 लाख रुपए महीने की इनकम है, चमचमाती गाड़ी आपके पास आ चुकी है। अब पहली स्पीच देंगे टीम के सामने, क्या बोलना है? पहले का नहीं पता, आगे जो पाया हूँ उसको बता दूंगा, लड़के के पाया हूँ। अब पहले को बोल रहा हूँ इसलिए मैं फिर तो आज अब हम आगे क्या करने वाले हैं बताओ। अब आगे हम लोग आपको ये बताएंगे कि धान की खेती में हमारे भूवस्त्र सुपर से आप कैसे 2-3 महीने के अंदर कम से कम 2 लाख रुपए कमाओगे। 3 महीना में 2 लाख रुपया धान की खेती में भूवस्त्र से कैसे कमाना है, या हमारे किसी भी प्रोडक्ट से कैसे कमाना है, हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, 5 पैकेट बेचने का टारगेट लो कि आज 5 पैकेट तो कम से कम बेचूंगी। 5 पैकेट बेचने का मतलब 1500 रुपये डायरेक्ट और खाते में आएगा वो लाख। समझ रहे हो? 5-5 पैकेट करके 100 पैकेट बेचो आप। इससे काम सीखोगे, अभी काम हुआ नहीं है, काम सीखोगे। जब सीख जाओगे तो मेरी तरह 3 महीने में 15 लाख रुपए कमाओगे। इस प्रोडक्ट से मैं 3 महीने में 15 लाख रुपए कमाता हूं और मैं 100 पैकेट से ज्यादा नहीं बेचता, लेकिन मेरी टीम बेचती है। कम से कम 10,000 पैकेट बिक जाते हैं टीम से माध्यम से, उससे मुझे 15 लाख रुपए आता है। आपको भी आएगा, लेकिन पहले खुद तो करना सीखो। पहले मैंने क्या किया, खुद बेचना सीखा, फिर लोगों को सिखाया, लोग बेचने लगे तो मेरा इनकम बढ़ गया। समझ रहे मेरी बात को? ये समझ में आया? आप बोलिए हाँ सर आया। कितना लोगों को लगता है कि इस बार करके देखेंगे, भले 10 ही बेचें, लेकिन बेचेंगे पक्का। हाथ में माल होगा तब तो बेचोगे। 1 महीने बाद डिपो में जाओगे, सर मेरे को 10 पैकेट भूवस्त्र चाहिए, वो बोलेगा 15 दिन बाद मिलेगा क्योंकि बुकिंग चालू है, एडवांस बुकिंग चल रही है। कल देखा नहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, मैडम को, ये जो मैडम है इसको नहीं देखा कल आपको? ये देखो, ये मैडम, ये देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये मैडम एडवांस बुकिंग कर रही है अपना माल सारा। तो पता है कि मिलेगा नहीं मुझे आगे, तो वो दिखा रहा हूँ। ये मैडम है अनिता कुलदीप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, अभी 6 महीना पहले जुड़ी है मेरे साथ। कल इसने 41 पैकेट भूवस्त्र खरीदा 50,000 का कल एडवांस बुकिंग। तो किसको पता है बाद में नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी, ले लिया। तो इसको बेचना है, अभी मक्के में बेचा तो पिछले सीजन में 100 पैकेट बेची, इस बार करिए 500 पैकेट बेचना है। अभी शुरुआत की है 40-41 पैकेट से। बैंक में पड़ा था पैसा, बोलता है सर बैंक में पैसा पड़ा तो बढ़ेगा नहीं, इसमें डाल देती हूँ, भूवस्त्र में बिक जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। बच्चा बैंक में जो पैसा था ना उसको निकाल के और भूवस्त्र में डाल के एडवांस बुकिंग करके और 41 पैकेट रख लिए अपने घर में, क्योंकि उसको पता है कि बाद में तो मिलेगा नहीं। 5-5 पैकेट में मांगने जाओगे तो 10 दिन बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा, किसान रोपा डाल चुका होगा, उसको कल चाहिए, आप कैसे दोगे? आपको माल ही नहीं मिलेगा। क्योंकि यूरिया में भी लाइन लगना पड़ता है आजकल, दूसरों भी लाइन लगना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, विक्रेता भयंकर है।
ये कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, इसका रिजल्ट ताबड़तोड़ रिजल्ट है इसका। तो ये आपको ना लाइन में लगना पड़ेगा, तभी लोग ले रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, जब भूअस्त्र इतना पैसा दे सकता है तो भूअस्त्र के बाद क्या करोगे? भूअस्त्र के बाद हमारा अगला प्रोडक्ट जो आपको दिखा रहा हूं, ये देखो। जब भूअस्त्र में आप 2-3 लाख रुपए कमा लो फटाफट, और भूअस्त्र में जब 2-3 लाख कमा लोगे या जितना भी कमा लोगे, उसके बाद आपको अगला प्रोडक्ट बेचना है और वो प्रोडक्ट बिकेगा 25 दिन के बाद। भूअस्त्र डालने के 25 दिन के बाद आप बेचोगे ओलिव 16। किसान जब यूरिया डालता है तो हम उसको समझाएंगे कि यूरिया से पौधे को क्या मिलता है, तो वो बोलेगा नाइट्रोजन मिलता है। तो हम बोलते हैं नाइट्रोजन के अलावा और क्या मिलता है, बोलते और कुछ नहीं मिलता है। तो हम उसको बताएंगे कि यूरिया के भाव में तुमको मैं ओलिव दूं, ये डब्बा, और इसमें नाइट्रोजन, इसमें जिंक, इसमें सल्फर, इसमें पोटास, मैग्नीज, निकल, बोरोन, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सब कुछ पौधे को मिलेगा। 16 प्रकार का सूक्ष्म पोषक तत्व, याद करो, 16 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को एक साथ मिलेगा ओलिव 16 के माध्यम से, और 1 एकड़ में आधा डब्बा लगेगा। 1 डब्बा 16 पंप की दवाई है। हाँ, 1 एकड़ में आधा डब्बा, 1 डब्बा 2 एकड़ में, यानी 1 डब्बे में 16 पंप बनेगा। कितना पंप? आप किसान को हमेशा एक ही बात बताना, 1 डब्बे में 16 पंप। 1 पंप 15 लीटर का होता है, 30 ml लगता है, 500 ml दवाई है। कितना पंप बना? 16 दिया 480 ग्राम, है ना? तो आप उसको 16 पंप की दवाई बताना, वो समझ जाएगा कि 2 एकड़ की दवाई है कि 3 एकड़ की दवाई है। फसल छोटी होती है तो 3 एकड़ में जाएगा, फसल बड़ी हो जाएगी तो 2 एकड़ में जाएगा। क्लियर है ना? उसको पता है कि 1 एकड़ में 8 पंप लगता है, तो 2 एकड़ में कितना जाएगा? 16 पंप। तो किसान को समझाना है कि ये 16 पंप की दवाई है भाई, और ये आपको 1210 रुपया में 16 पंप दे रहे हैं, 1430 रुपये इसकी एमआरपी है। और जब वो अपने यूरिया की जगह इसको डालेगा तो खेत यूरिया से भी जोरदार दिखेगा उसका। जो ग्रोथ नहीं कर रहा है वो ग्रोथ करना चालू कर देगा, जो बीमारियां लग रही है बीमारी लगना बंद हो जाएगी, तना छेदे की बीमारी कम हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी इसको डालने से कम हो जाएगी, क्योंकि पौधे को मजबूत बनाने का काम करता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा प्रोडक्ट। चलेगा कि नहीं? चलेगा ना? इसका 2 बार स्प्रे। अच्छा, यूरिया कितनी बार डालते हो किसानों? 3 बार। तो इसका स्प्रे भी 3 बार करो। जब जब यूरिया डालेगी तब तब इसको डालना है। यूरिया भले कम कर दो, यूरिया भले मत डालो, लेकिन इसको जरूर डालो, क्योंकि यूरिया का काम तो ये कर ही देगा। तो यूरिया 3 बार डालते हो तो 3 बार इसको भी डालो। यूरिया में खाली नाइट्रोजन मिलता है, इसमें 16 पोषक तत्व मिलता है। सही है कि नहीं है? अब वो बोलेगा मेरे को तना छेदे की दवाई डालनी है तो इसमें मिला के डाल दूं, बोला डाल दूं। मुझे कोई और दवाई डालनी है इसमें मिला के डाल दूं, बोला डाल दो। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया सेकंड प्रोडक्ट। और तीसरा प्रोडक्ट हमारा है ये वाला ड्रोमेजिक एडवांस, 100 ग्राम का पाउच, 1 एकड़ की डोज, 7 पंप की दवाई, 1 एकड़ में स्प्रे मारना है। कब? या तो शुरुआत में जड़ में डाल दो, शुरुआत में भूअस्त्र के साथ मिलाने में, या कंचा के टाइम डाल दो, या धान जब पोटाने की अवस्था में आता है, बाली आने के पहले, गभोट में धान जब जाता है उस टाइम डलवा दो। इसका काम क्या है मालूम है? बाली का साइज इतना बड़ा बड़ा लेके आएगा, इसमें हार्मोन्स है, सीवीड है, यूरिक एसिड है, और इसको डालने से बाली इतना बड़ा बड़ा आएगा, दाना उसमें बहुत ज्यादा आएगा, वजन बहुत ज्यादा आएगा। इस दवाई का काम है कलर, टेस्ट, खुशबू और वजन और तेल की मात्रा। अगर किसी सोयाबीन जैसे में तेल की मात्रा, मतलब जिस चीज में डालोगे उस चीज को बढ़ाने का काम करता है ये प्रोडक्ट। जड़ में डालोगे तो जड़ें बढ़ा देगा, कंसा में डालोगे कंसा बढ़ा देगा, फल में डालोगे फल का वजन बढ़ा देगा, मतलब जब डालोगे तब उस चीज को बढ़ाएगा। इसका काम है बढ़ाना। ये एक्स्ट्रा बूस्टर डोज है, हार्मोन है। इसको जरूरत है तो डालो, नहीं तो मत डालो, जरूरत तो है। इसको डालने से 5 कुंटल और बढ़ जाएगा पैदावार। भूअस्त्र से 5 कुंटल, इसको डालने से 5 कुंटल, दोनों मिला के कितना हो गया? इस बार मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? 100 पैकेट भूअस्त्र में 40,000 बचा, फिर 100 डब्बा ओलिव में 40,000 बचा,
फिर 100 डब्बा भूस एग्रो मैजिक में 40,000 बचा, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 100 किसान को पड़े 1 एकड़ के लिए 1,20,000, लेकिन इससे ज्यादा होगा प्रॉफिट, 1.5 लाख से कम नहीं होगा, क्योंकि पहले 1 लाख में हम लोग 9,000 देते हैं, अगले 1 लाख में 18,000 देते हैं, अगले 1 लाख में 27,000 कमीशन देते हैं। कमीशन बढ़ता जाएगा, सेल बढ़ेगी, है कि नहीं है? तो भूस्तर के बारे में नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई साहब, हम आज आपको ये सब कहानी इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अमीर बनने का फार्मूला समझ में आ जाए। और अमीर बनने का जो फार्मूला है वो है, अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग उनके नेटवर्क में काम करते हैं। अगर आप आज किसी संस्था में नौकरी करते हो तो आप गरीब हो, क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो, आप नौकर हो। लेकिन अमीर लोग क्या होते हैं, मालिक लोग होते हैं ना, वो नौकरी नहीं करते, ये नौकरी देने का काम करते हैं। आप मुझे बताओ, मेरे अंडर में आज कम से कम 500 लोग काम करते नहीं करते? मेरी टीम कितने लोगों की है? 500 की तो होगी, 1000 है, 2000 है, लेकिन 500 छोड़ो, 500 लोगों की मेरी टीम है। क्या मैं 500 लोगों को तनख्वाह देता हूँ? नहीं देता। 500 लोग मेरे लिए काम करते हैं कि अपने लिए काम करते हैं? सब लोग अपने लिए करते हैं, सब अपने सपनों को पूरा करने के लिए करते हैं। हम तो लोगों के सपनों को जगाने का काम करते हैं। सोचो, 500 लोग काम करने से मेरे को अगर 5 लाख महीना आता है, तो 1000 लोग काम करेंगे तो 10 लाख महीना आएगा नहीं आएगा? तो मेरा काम क्या है, जो काम मुझे आता है वो मैं 100 लोगों से कराऊंगा। अगर अमीर बनने का फर्क है, अगर मैं खुद इस काम को करूं तो महीने का कितना कमा सकता हूं? बहुत ज्यादा, 50,000। लेकिन यही काम मैं अगर 10, 20, 50 लोगों से करवाऊं तो महीने का 5 लाख। तो मैं करने का काम कर रहा हूं कि करवाने का काम कर रहा हूं? मैंने पहले किया फिर करवाया। मतलब पहले मैंने फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाई, फिर दूसरा गियर डाला, फिर तीसरा डाला, फिर चौथा डाला, फिर 5वां डाला। लेकिन हमारे कई लीडर यहाँ बैठे हैं तो आज भी पहले गियर में गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा गियर लग ही नहीं रहा है ना? ये गाड़ी जो है ना, गियर चेंज करने की गाड़ी है। पहले गियर में माल बेचो, दूसरे गियर में भी माल बेचो, लेकिन तीसरा गियर डालोगे ना तो लोगों से माल बिकवाना चालू कर दो। अपने नीचे कम से कम 10 लोग माल बेचना शुरू कर दे तो तीसरे गियर में गाड़ी, जैसे घनश्याम जी की गाड़ी तीसरे गियर में है, चौथा 5वां में नहीं पहुंच रही है। चौथे में जब पहुंचेगी जब इनके पीछे 10 आदमी आएंगे और वो बेचेंगे, तब आपकी गाड़ी चौथे गियर में होगी। और जब उनके नीचे और 10 आएंगे वो बेचेंगे तो आपकी गाड़ी 5वें गियर में होगी। समझ रहे हो? चंचल रस्तों की सभी गाड़ी कौन से गियर में? 6वें में। एक गाड़ी में 6 गियर लगते हैं बड़ी गाड़ियों में, और तुम्हारे जो डायमंड है चंचल जी, उनका 6वां गियर में गाड़ी चल रही है, मेरी 5वें गियर में चल रही है, हमारे जनराम जी 4थे गियर में चल रहे हैं, आप अभी तीसरे गियर में चल रहे हो, और मैडम लोग अभी दूसरे गियर में चल रही है या पहले में चल रहे हैं। तो गाड़ी का गियर चेंज करना है बहुत जल्दी, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, गियर चेंज हो जाएगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको यदि अमीर बनना है तो कहते हैं गरीब रहना है तो नौकरी करो, एम्प्लॉय बन जाओ, नौकरी करो, आपको दिया हुआ पैसा मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, या खुद की दुकान खोल लो, शटर उठाओ पैसा कमाओ, शटर उठाओ पैसा कमाओ, शटर उठाओ पैसा कमाओ, या नौकरी कर लो। और नौकरी और खुद की दुकान में आप अपने सपने पूरे करते हो या किसी और के सपने पूरे करते हो? नौकरी में आपके सपने पूरे होते हैं या बॉस के सपने पूरे होते हैं? तो आप नौकरी करके किसके सपने पूरे कर रहे हो? अपने बॉस के सपने पूरे कर रहे हो। और अपने सपने पूरे करना है तो क्या करना पड़ेगा? बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा, अपना बिजनेस का मालिक बनना पड़ेगा। और बिजनेस का मालिक वो होता है जिसके नीचे टीम होती है, जिसके पास नेटवर्क होता है। और हम आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है हमारा? हम आपको नेटवर्क बनाना सिखा रहे हैं, हम आपको टीम बनाना सिखा रहे हैं। आपके नीचे मुझे 10 लोग कम से कम चाहिए इस 1 महीने के अंदर, और जिनके नीचे 10 लोग हैं उनके नीचे कम से कम हमें 30-40 लोग चाहिए। 30 लोग कम से कम 1 महीने के अंदर चाहिए। इस एग्रीकल्चर का सीजन शुरू होने से पहले यदि आप एक चीज पे फोकस करो, अपना टीम का साइज बढ़ाने में फोकस करो, माई लाइफस्टाइल की ज्यादा से ज्यादा मीटिंग कराने पे आप काम करो। अपने घर एरिया में, गांव एरिया में जितने ज्यादा लोगों को ये बिजनेस समझाने की कोशिश करो, अपने सीनियर को बुला के मीटिंग कराओ, लेकिन अपना टीम कम से कम 10 लोगों का जरूर बनाओ। जिसके नीचे 10 लोग काम करते हैं वो महीने का कम से कम 20-30 हजार 40 हजार रुपया बगैर काम के कमा सकता है। जिसके नीचे 50 लोग काम करेंगे वो महीने का आराम से 50-60 हजार 70 हजार कमा सकता है। जिसके
इसके नीचे 100 लोग काम करेंगे जो आप जाओ। आपको भूवस्त्र चाहिए, पूरा भूवस्त्र तुरंत मिलेगा। आपको हेल्थ प्रोडक्ट चाहिए, पूरा हेल्थ प्रोडक्ट तुरंत मिलेगा। 10,000 के बदले में 13,000 का प्रोडक्ट मिल गया। आईडी लग गई, आईडी लग गई। अब आपका काम क्या है कि आप यदि ये प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको क्या मिलेगा? सर इसको इधर फंसा दो। अब आपको इन प्रोडक्ट को बेचने, इस प्रोडक्ट में आईडी लेने के बाद आपको क्या फायदे होंगे, मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। मीटिंग का आखिरी पन्ना चल रहा है, लिख लेना भैया। हजार का प्रोडक्ट लिया, आपकी आईडी लग गई, आप हमारे कस्टमर बने कि डिस्ट्रीब्यूटर बने? डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, यही 10,000 रुपए की खाद आप किसी कृषि केंद्र से खरीदते तो कस्टमर बनते, ग्राहक बनते कि डिस्ट्रीब्यूटर बनते? लेकिन माई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट खरीदा तो आप ग्राहक बने कि डिस्ट्रीब्यूटर? अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या खाद के बने कि दोनों प्रोडक्ट के? हेल्थ और एग्रीकल्चर दोनों। अब दोनों प्रोडक्ट की एजेंसी आपकी हो गई और 10,000 के बदले में आपको प्रोडक्ट कितने का मिला? 12 पकड़ लेते, चलो 12,000 का प्रोडक्ट मिलता है 20% डिस्काउंट पे। तो हम आपको यह बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बन जाने के बाद आप यदि एक काम हमारे साथ करते हो तो आपको पहला इनकम जो मिलेगा इसमें, उस इनकम का नाम है रिटेल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? रिटेल प्रॉफिट। रिटेल मतलब 10,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने लिया, 12,000 में इसको बेच दिया, कितने का मुनाफा हुआ? कितना परसेंट हुआ? तुरंत 20% का स्पॉट कमीशन आपको मिला। 10,000 में 20% स्पॉट, और आपके नाम से एजेंसी कोड यानी आईडी आपकी मिल गई आपको। ठीक, अब मान लीजिए अगला ऑर्डर आपने 30,000 का दिया भूवस्त्र का, ये तो बेच दिया आपने, फिर 30,000 का नया ऑर्डर लगाया भूवस्त्र का, 20% आपको डायरेक्ट मिला और इस 30,000 में खाते पे आएगा 4.5%। 30 क्यों बोलो, 20 ही बोल देता हूँ, डबल कर देता हूँ, है ना। ये आपने पहला ऑर्डर लगाया 10,000 का, दूसरा ऑर्डर लगाया 20,000 का। 20,000 पे 20% डायरेक्ट स्पॉट, 4.5% खाते में। लिख लो। अगला ऑर्डर आपने लगाया 40,000 का, विश्वास बढ़ता गया, यहाँ पर विश्वास कम था, यहाँ थोड़ा विश्वास आया, यहाँ ज्यादा विश्वास आया, तो हमने 40,000 का प्रोडक्ट लिया, 20% हमें डायरेक्ट मिला, 9% खाते में आया, ऑर्डर डबल हुआ, कमीशन भी डबल हुआ। ये देखो 4.5 था, 9 हो गया, इधर 20 था, इधर 40 कर दिया। अब मान लो अगला ऑर्डर लगाया आपने 80,000 का, 20% मिला स्पॉट, 13.5% मिलेगा खाते में। आपने अगला ऑर्डर लगाया 1,60,000 का, 20% मिला डायरेक्ट, 18% मिला खाते में। मजा आएगा कि नहीं आएगा बेचने में? 10,000 में भूवस्त्र लोगे तो कितना भूवस्त्र मिलेगा? 8, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 20,000 का भूवस्त्र लोगे तो कितना भूवस्त्र मिलेगा? बहुत ज्यादा, 16, इससे ज्यादा थोड़ी मिलेगा। 40,000 का लोगे तो कितना भूवस्त्र मिलेगा? बहुत ज्यादा, 30-32, इससे ज्यादा थोड़ी मिलेगा। अभी मेरी वो मैडम है, उसने 50,000 का भूवस्त्र लिया, कितना मिला? 41 पैकेट मिला, 50,000। लेकिन कमीशन उसका कितना बना पड़ा? 50,000, 15,000। 50,000 में 15,000 खाते में आएगा और 20% स्पॉट में लेके हो, यानी 10,000 स्पॉट में, 15,000 खाते में, की मल्टीपल आईडी में, 15 आईडी में पैसा गिर रहा है। उसका ट्रिक पुराना है, 6 महीने का, तो बहुत सारी आईडी में पैसा गिर रहा है। तो 15,000 खाते में, 10,000 रुपए स्पॉट में, टोटल 50,000 लगा के कितना कमा रही है वो? 25,000 कमा रही है। उसे पति की तनख्वाह नहीं है, आंगनबाड़ी में उसकी तनख्वाह नहीं है, 10,000 तनख्वाह है, 25,000 यहाँ से खाने की खाली हुआ है। और जैसे सीजन आएगा 3 दिन में माल खत्म हो जाएगा, ये मुझे पता है। ये इनकम कितने लोगों को समझ में आ गई?
बाकी लोगों को नहीं समझ में आई जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया? अगर आपको बोलूंगा आप समझाओ, समझा दोगे? क्यों? नकल करनी है। फिर छत्तीसगढ़ के लोग बोल के आपको मैंने सब कुछ स्पष्ट लिख के दिया है, आप करो मैं नहीं कर सकता। ये आपके ब्रेन के अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर आप जो प्रोग्रामिंग करते हो ना, यही आपकी सबसे बड़ी गड़बड़ी है। आप पहले ही हार मान लेते हो कि मैं नहीं कर सकता। कोशिश तो करो। किस बात का डर है आपको बताओ? मेरे दिखाने से पैसा आपको आएगा क्या? मेरे दिखाने से मैं पैसा कमाऊंगा, आप जो बताओगे तो आपको पैसा जाएगा। अब आपके सामने कोई कृषि केंद्र वाला है, एग्रीकल्चर की दुकान वाला है, और वो पूछेगा भैया ठीक है मैं आपका बहन प्रोडक्ट बेच दूंगा 100 पैकेट बेच दूंगा, 500 बेच दूंगा, बता पैसा कितना मिलेगा? अब आपको खाली इतना से बताना है, नहीं बताओगे तो वो क्या समझेगा? क्यों नहीं बताना चाहते हो बताओ? क्या ये बताने से पैसा नहीं आएगा? तो क्यों नहीं बताना चाहते हो? ब्रेन के अंदर सॉफ्टवेयर में ऐसा लिखा रखे हो कि ये काम मुझसे अभी नहीं होगा। फिर गलत बात बोल रहे हो। लेना नहीं लेना बात की बात है। मैं बोलूंगा इसको बता तो सकते हो क्या? बताना तो आना चाहिए। बच्चे की शादी तब करोगे जब पहले बच्चा पैदा करोगे। आप कहते हो साला बच्चा पैदा क्यों करूं मैं? नहीं करना है मेरे को। शादी तो तब करोगे ना, बोलोगे बच्चे की शादी करनी है, पैदा ही नहीं करोगे तो शादी कहां से करोगे बच्चे की? आप तो ऐसा सोच रही हो पहले से ही कि भैया मेरे को बच्चा नहीं पैदा करना क्योंकि शादी नहीं कर पाऊंगी। ऐसे मेरे से बीते किसान लेंगे तो हमसे क्यों ले रहे हैं? फिर पागल है? कृष्णा भानु से क्यों ले रहे हैं? ये घनश्याम जी से क्यों ले रहे हैं? इनसे क्यों ले रहे हैं? सर आपने भूसा से बेचा, कितना पैकेट बेचा? कौन से गांव में रहते हो? दर्रा भाटा में रहते 20 पैकेट बेचा ले। आप महिला लोगों में से किसी ने भूसा से बेचा? कितना पैकेट बेचो? 5 पैकेट बेचो। लोगों ने मना किया, ले लिया ना, लेकिन बताया कब लिया? या घर में आके बोला मैडम हम समोसा खाने आए थे, हमने सोचा आपसे भूसा ले जाए। पहले बताया तब लिया। मन में सोच लेते हो नहीं होगा, हाँ 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 मोदी जी ऐसा सोच लेते तो मैं गुजरात के मुख्यमंत्री बनते ना दिल्ली से मार भागे। आप हारे में आदमी क्यों हो? मैं आपको फिर बता रहा हूं, मुझे ट्रेनिंग फिर से करने की जरूरत है, सिर्फ ब्रेन के ऊपर। आपका सॉफ्टवेयर भी डिफेक्ट है। जब तक ये सॉफ्टवेयर याद नहीं कराओगे ना कृष्णा, यस सर, आपका बिजनेस नहीं उठने वाला है। और हम 100 लोगों के सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, उसमें से अगर 50 लोगों का सॉफ्टवेयर भी अगर काम कर गया तो अपन करोड़पति। हमको सबका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं करना है। हम 100 में से 50 का ठीक करेंगे, 50 का ठीक हो गया तो अपन करोड़पति। आप यही सिद्धांत पे काम करो कि मैं 100 लोगों को ये प्रोडक्ट के बारे में, ये प्लान के बारे में बताऊंगी, उसमें से 10 भी मेरे डीलर बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो मैं लाखों कमा सकती हूँ। अब ये क्यों सोचते हो कि मैं 10 को बताऊं, 10 के 10 इसमें आए? बताओ। तो ये हो गया पहला इनकम। अब सपोज करो कि आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाते हो। आप देखो दूसरा तरीका बता रहा हूं। जैसे मैडम ने एक बात कही कि मैं किसानों को बताऊंगी लेकिन किसान नहीं लेंगे, तो दूसरा उपाय है हमारे पास। अब दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं। उसके लिए हम लोग जाएंगे इनकम नंबर 2, और इस इनकम का नाम है, यदि आप बेच नहीं सकते, आपसे किसान प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, तो आप टीम बनाओ और हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमाओ वीकली। 12% की मैचिंग इनकम लो हर हफ्ता। अगर आप नहीं बेच सकते ना, मत बेचो, टीम बनाते हैं। चलो ऐसे लोगों को जोड़ते हैं अपने नेटवर्क में जिनको ये प्रोडक्ट बेचने में बहुत मजा आता है। आप नहीं बेच सकते, लेकिन हम अपनी टीम में ऐसे लोगों को जोड़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेंगे। जैसे मैं नहीं बेच सकता, लेकिन मैंने अपनी टीम में 100 लोगों को जोड़ दिया जो बहुत अच्छा बेचते हैं। जैसे श्रीराम घोड़ा है, श्रीराम घोड़ा महीने में 5 लाख का माल बेचता है, मैं तो नहीं बेच सकता, लेकिन वो बेचता है। तो मैं लोगों को प्लान दिखाता हूँ और लोगों को टीम बनाता हूँ, और अपने नेटवर्क में आपको भी बोलूंगा अपनी आईडी लगाओ और अपने नेटवर्क में 2 लोगों को ज्वाइन कराओ, मिस्टर ए और मिस्टर बी। इनको बोलो कि एक बिजनेस है हमारे पास हेल्थ और एग्रीकल्चर का, जिसमें हफ्ते का 12% से लेकर 2,10,000 रुपया हफ्ता कमाया जा सकता है। अब आपकी प्रॉब्लम क्या रहेगी? मुंह से डायलॉग बोलने में भी आपको पसीने छूटेंगे।
ये नहीं बोला कि कमा लोगे, आपने बोला कमाया जा सकता है। इसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करानी पड़ेगी कृष्णा। ये लोगों का जो डर है ना, जैसे दीवार के किनारे चिपका के फेविकोल लगा के चिपका देंगे सबको और सबसे प्रैक्टिस करवाएंगे। बोलो, ये जितना डायलॉग है ना 2 घंटे की मीटिंग, ये सारे डायलॉग इनको दीवार पे खड़ा करके इनसे बुलवाएंगे और रिकॉर्डिंग करेंगे। तब क्या होगा पता है, इनका सॉफ्टवेयर के अंदर से जो नेगेटिव कीड़ा है ना वो निकल जाएगा और फिर वो पॉजिटिव कीड़ा सामने आएगा और वो धमाका करेगा मार्केट के अंदर, और परिवार के ऊपर जो श्राप लगा हुआ है वो सारे श्राप मुक्त हो जाएंगे और सब पैसे वाले बन जाएंगे। समझ रहे हो? मैंने एक बात बोली थी, मुंह से जबान से बोल करके जितना पैसा कमाया जा सकता है ना, उतना आप कोई काम नहीं कर सकते। नौकरी करके तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ड्यूटी करके तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपकी आईडी के नीचे अपने से होशियार 2 लोग, मान लीजिए लेफ्ट में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राइट में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आपने ज्वाइन करा लिया। 2 गांव में 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ज्वाइन करा दिए। अब आप तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास में बहुत सारी लिस्ट है। ये पहले मरीज हैंडल करा के 1 लाख का माल बेच देती है, तो आपको 9,000 मिल जाएगा। फिर ये अपने नीचे 10 आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ती है, ये भी अपने नीचे 10 आंगनबाड़ी केंद्र को जुड़वाती है। इनके माध्यम से मान लो 1 लाख का बिजनेस, सॉरी इनके माध्यम से 10-10 लोगों के माध्यम से 10 लाख का बिजनेस आ गया। आपकी कमाई 90,000 रुपया हो गई 9% के हिसाब से। यही 10 आंगनबाड़ी केंद्र के साथ काम करके हम 100 आंगनबाड़ी केंद्र की या 100 महिला बिहान समूह की टीम तैयार कर लेते हैं। हमारी टर्नओवर जो है यहाँ पर 20 लाख के ऊपर चालू होगी। हमारी कमीशन 1,80,000 रुपये हो गई महीने की, हफ्ते या महीने की। जो काम हम कर सकते हैं वो 10 लोगों से करवाना है। यहाँ तो आसान है। अच्छा, एक और फायदा, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप अपने घर में 2-4 आंगनबाड़ी वालों को, 2-4 बिहान वालों को, 2-4 रोजगार सहायक को, 2-4 गुरुजी लोगों को, 2-4 टीचर लोगों को बुला करके कृष्णा भानु से तो प्लान समझवा सकते हो, नहीं समझवा सकते। अब ये भी नहीं कर सकते तो इस काम में मत काम करना, छोड़ देना। आपको बस का कुछ नहीं, कि कोई धंधा करने के मत छोड़ करना, कोई धंधे में कामयाब नहीं हो पाओगे, गारंटी देता हूँ। फिर जिंदगी भर गरीब रहने की गारंटी है। अमीर बनने का रास्ता यही है, जो काम आपको आता है वो 10 लोगों से कराओ, अमीर बन जाओ, नहीं तो जिंदगी भर गरीब रहने की गारंटी। और आप 10 लोगों को समझाने के लिए हमारी टीम तैयार है आपके लिए। आप खाली 10 लोगों को, 2 लोगों को, 4 लोगों को घर में बुला के बिठाओ, आप कुछ मत समझाना उनको। अगर आपने समझा दिया, 2 आदमी जोड़ दें, 4 जोड़ दें, फिर कहानी खत्म। आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपको बोलना है हेल्थ और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक बहुत अच्छा काम है, कृष्णा सर आ रहे हैं, आपको समझाएंगे, समझ लीजिए, ठीक है, अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अगर आपके माध्यम से 2 लोग अगर इस काम में जुड़ गए और उन दोनों ने काम शुरू कर दिया, तो आपका इनकम कहाँ जाएगा आपको खुद आइडिया नहीं। आज मैं एक अनजान आदमी इस राज्य के लिए, मेरा कोई जान पहचान नहीं है, तो भी आज 1000 लोग मेरी टीम में कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी 2 लोगों से। इन 2 लोगों को मैंने ज्वाइन कराया और ये 2 लोगों से आज मेरा टीम 1000 लोगों का बना है, मेरा खुद का थोड़ी टीम है। और उन 2 लोगों के नीचे जितने लोग जुड़े हैं, सबके काम करने का 9% मुझे आता है, कभी 5 लाख बनता नहीं है। तो जब मुझे आ सकता है एक अनजान आदमी को, आपको क्यों नहीं आ सकता? आपका तो सारा रिश्तेदार है बेटा। फर्क क्या पता है? आपको बोलने से ही डर लगता है, इसलिए तो मैं आज प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि सबसे पहले एक कमी दूर करूंगा कि ये जो बोलने का जो डर है ना, इसको खत्म कराना है। और ये कैसे होगा? प्रैक्टिस, इसके ऊपर पर रोज प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप से घर में भी करो और हमारी क्लास में भी करो, और जूम मीटिंग में आओ, वहां पर भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन इससे डरना नहीं है, ये डर खत्म हो गया। कहते हैं डर के आगे, तो डर के आगे जीत है, डर के पीछे जीत नहीं है। तो डर खत्म कराने का काम हम करेंगे, आपकी जीत 100% होगी। बस आपको डरना नहीं है, इस बात की गांठ बांध लो कि सर भले ही हमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा डर खत्म होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हम आप अगर साथ दोगे, ये बोलो सर आप साथ दोगे तो हम डर खत्म करके छोड़ेंगे। ऐसा डायलॉग बोलोगे तो हमारी आत्मा भी खुश होगा। और सीधा बोलोगे हम नहीं कर सकते तो हम बोलते हैं भैया मत आना मीटिंग में, नहीं चाहिए। 135 करोड़ का हिंदुस्तान है, हम तो ट्राई कर रहे हैं आपको। अगर आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सीख गए तो आपकी जिंदगी बढ़िया, नहीं तो आप नहीं तो नेक्स्ट आपके पड़ोसी को बुलाएंगे, उसके पड़ोसी को बुलाएंगे, उसके पड़ोसी को बुलाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं, हम बहुत इस मामले में ना मतलब एकदम कमिटेड लोग हैं।
हम 7 साल पहले जब आए थे इस काम को शुरू किया था तो लोग यही बोलते थे। फिर 1 साल बाद बोले अच्छा ये तो हमको पक्का मालूम था कि तुम कर ले जाओगे, लेकिन जंतराम ये नहीं करता। 1 साल बाद जंतराम जी अच्छा हमको तो मालूम था कि तुम कर लोगे। फिर 1 साल के बाद डॉक्टर अरविंद यादव को चैलेंज किया गया, डॉक्टर साहब गवर्नमेंट की नौकरी करना आसान है, ये काम आसान नहीं है। उनको चैलेंज किया गया, उन्होंने कर दिया। फिर 1 साल के बाद आया कृष्णा भानू के सामने चैलेंज आया, ये तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसको तो आज भी लोग चैलेंज देते हैं कभी, लेकिन बंदा कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, कर पा रहे हैं। यही चैलेंज छाया के सामने आया था, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब बताओ छाया के नीचे छाया की जो इनकम आ रही है वो एक आदमी की वजह से आ रही है आज। आओ सर, आओ। आपको दिखाता हूं नेटवर्क की पावर क्या है। ये है छाया कोराम और ये है कृष्णा भानू। कृष्णा भानू ने काम किया, 20 लाख 25 लाख का काम कर डाला, छाया को पैसा नहीं आया। छाया की ये आईडी में यहाँ पर इनकी आईडी लगती साहब की, कृषि विस्तार अधिकारी धर्मराज मोते साहब। इनको छाया से कोई मतलब नहीं, इनको मतलब है अपनी आईडी से, अपने काम से। और इन्होंने इस काम को 31 आईडी से शुरू किया। कितना आईडी से? एक आईडी से नहीं, 31 आईडी से शुरू किया और एक आईडी का भी पैसा अपनी जेब से नहीं लगाया। ये बड़ी बात है। इन्होंने किसानों को माल देना चालू किया, ले 2 एकड़ का भूअस्त्र, ये ले 3 एकड़ का भूअस्त्र, ये ले 1 एकड़ का भूअस्त्र। और ये बताओ सर, भूअस्त्र समझाने से किसान लेगा कि नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। कितना पैकेट बेचता ले? 1000 पैकेट ये अकेले बेचता है। बेचने वाला चाहिए है, किसानों को समझाने से किसान लेगा कि नहीं? समझाने वाला चाहिए। तो मान लो अब छाया को जो पैसा आ रहा है, जो छाया पिछले 3 महीने में कितना इनकम आया सर बैठेगी? पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 35,000 से ऊपर आ गया। ये 35,000 रुपया अभी छाया को आया। ये छाया के नीचे धर्मराज पोर्ते जी ने काम किया तो छाया को पैसा आया। तो आप अपने नीचे कोई धर्मराज पोर्ते जी नहीं जोड़ सकते? अरे 10 आदमी को प्लान दिखाओ, 20 को दिखाओ, 50 को दिखाओ, 100 को दिखाओ, एक तो मिलेगा कोई। कहते हैं मरने के बाद 4 आदमी मिल जाते हैं, जिंदा को हमें 2 नहीं मिलेंगे। समझो, इतना हमारी इज्जत इतनी खराब है, मार्केट में हमारी गुडविल इतनी खराब है कि हमको 2 आदमी नहीं मिलेंगे। हम इतने गए गुजरे हैं कि हमको 2 आदमी नहीं मिलेंगे। समझो, सोचने में मजबूर हो जाओ, क्या हमारी रेपुटेशन इतनी खराब है कि 2 आदमी हमारे नीचे नहीं काम करेंगे। मुकेश अंबानी के नीचे 1 लाख आदमी काम करते हैं, मेरे नीचे 1000 आदमी काम करते हैं, कृष्णा भानू के नीचे में कम से कम 100 आदमी काम करते हैं। क्या आपकी गुडविल इतनी खराब है मार्केट में कि 2 आदमी आपकी बात में भरोसा नहीं करेंगे? समझो, इतनी खराब तो नहीं है यार। हम छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया क्यों है पता है? हम व्यवहार कुशल हैं। हमारे घर के सामने कोई भूखा निकल जाए तो उनको भूखा नहीं जाने देते, 4 रोटी खाना खिला देते हैं। खिलाते नहीं खिलाते? हमको छत्तीसगढ़ क्यों पसंद आया पता है? आज तक हम किसी भी गांव में गए भूखे नहीं आए, हमको वहां पर खाना खिलाया है। भले वो हमारी जान पहचान का नहीं है, कम जान पहचान का तो भी है। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया इसलिए है क्योंकि यहाँ का लोगों का दिल बहुत साफ सुथरा है, मन में मेल किसी के नहीं, मन में मेल किसी का नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, धंधे में कमजोर है, बिजनेस में। और मैं इनको बिजनेस में स्ट्रॉन्ग करके छोड़ूंगा। इसके लिए बोलना सिखाऊंगा आपको, बगैर पैसे के कैसे अमीर बनना है। बगैर पैसे के, पैसा लगा के कोई भी अमीर बन सकता है। बिना अपने रिश्तेदारों को ठगे आपको कैसे अमीर बनना है? बिना ठगाई के। ठगने वाले लोग तो बहुत आएंगे आपके दोस्त रिश्तेदार में। एक कंपनी में 10,000 डाल दे, एक कंपनी में 15,000 डाल दे, तुमको कुछ नहीं करना है, 2 साल में 15 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे बोलने वाले आपको बहुत मिलेंगे बाजार में। 15,000 डाल दे मतलब 15 लाख रुपया देगा 2 साल में। ठगने वाले लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन हमारे टाइप का आपको प्लान दिखाने वाला, बोलना सिखाने वाला, सबसे बड़ी बात है बोलना सीखना। हम गारंटी देते हैं कि आपको हम सिखा देंगे, लेकिन आपको सीखने की भूख होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये जितने लोग अभी बैठे हो ना, आप 1 साल तक हमारी ये मंथली क्लास, ये महीने में क्लास होती है, इस मंथली क्लास को आप ज्वाइन करो और अपने साथ कम से कम 1 महीना में 2, 4, 5 लोगों को जरूर जोड़ो इस कंपनी में और उनको लेके आओ मीटिंग में। आपका भविष्य है, वो जो 2 लोगों को आप लाओगे ना,
ये दो लोग, ये लोग आपका भविष्य बनाएंगे इस कंपनी में। आपको पता है कि मेरे अंदर दम नहीं है, दम आप में नहीं है, दम इसमें है। दम छाया में नहीं है, दम कृष्णा में और धनराज पोर्टे में है। और दोनों क्लासमेट है, दोनों एमएससी बीएससी या बीएससी एमएससी दोनों करके बैठे हैं। छाया आपने बीएससी एमएससी किया है? छाया के नीचे एक बीएससी एमएससी, दूसरा भी एमएससी काम कर रहा है। आपके नीचे भी करेगा, लेकिन आपको अपने आप पे भरोसा होगा तब तो। जो आदमी कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन से ही हार जाओगे तो कोई आपको जिता नहीं सकता। तो हम आपकी सोई आत्मा को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मन से नहीं हारना है। आप अकेले नहीं हो, मैं आपका भाई हूं, आपके साथ खड़ा हूं। मैं बॉस नहीं हूं इस कंपनी में, मैं आपको तनख्वाह नहीं बांट रहा हूं जो आपका बॉस हूं। आप मुझे अपना भाई समझो, अपना रिश्तेदार समझो, अपना गुरु समझो, अपना कुछ भी समझो आप, लेकिन आपका बोलना सिखाना मेरा पहला काम है। अगर बोलना सीख गए तो आप पैसा कमाना सीख जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। आप हमारे साथ 6 महीना अगर टिक जाओ, क्या करो, टिक जाओ, भले एक प्रोडक्ट मत बेचना, लेकिन 6 महीना को हमारी मीटिंग में आओ और दीवार पकड़ के भी बोलना सीखो। क्यों? ये दीवार वाला फार्मूला ठीक है क्या? ठीक है सर। दीवार पकड़ के बोलना सीखना है अपने को। जो भी नया बंदा आता है इसको खड़ा कर दो यहाँ पर और इसको चिल्ला चिल्ला के बात करना सिखाना है अपने को, बोलना सिखाना है। ये करना है 6 महीना अपने को। देखें कैसे कमाना नहीं सीखते हो। हो ही नहीं सकता कि आप घर जाके ना बोलो किसी से, रिश्तेदार से ना बोलो, लोग से ना बोलो। सही है ना? हाँ, तो अब देखो आज की मीटिंग के बाद आपको छटनी करनी है। आज जिनको लाए हो कल इनके व्यवहार को चेक करना। जिनको आप यहाँ मीटिंग में लाए हो इनका व्यवहार देखना कल और परसों 2 दिन में। अगर ठंडा दिखाई दे तो समझ लेना दूसरा आदमी लाना पड़ेगा, इनसे काम अपना बनेगा नहीं। अपन दूसरा लाएंगे। जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है भारत की। अप्रैल महीने में कितनी शादी हुई है? बहुत सारी हुई है। मेरा आइडिया है छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा शादी अप्रैल महीने में इस बार हुई है। मैं देख लूँ इतना तो शादी में कभी नहीं सुना है। अब ये बताओ जितनी शादियां हुई है 2 साल के बाद सबके पास एक बच्चा होगा कि नहीं होगा? सबके बच्चे 18 साल के होंगे कि नहीं होंगे? फिर वो काम ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? उसको कौन जोड़ेगा इस बिजनेस में? मेरा बेटा जोड़ेगा। जिनकी आज शादी हुई है उनके 2 साल बाद संतान होगी और उस संतान को 18 साल बाद में मेरा बेटा जोड़ेगा। ये धंधा कभी खत्म होगा? कभी खत्म नहीं होगा। आपकी सोच खत्म हो जाएगी, धंधा खत्म नहीं होगा। क्योंकि जनसंख्या जब तक संसार में शादियां होगी तब तक जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा धंधा चलेगा। क्योंकि हमारा धंधा लोगों से चलता है, लोगों के सपनों से चलता है, लोगों की जरूरतों से चलता है। लोगों को अगर पैसा चाहिए तो उसको हमारे धंधे में आना पड़ेगा। जिसके पास दिमाग नहीं है ना उसको दिमाग हम देंगे। हमारा काम है दिमाग का ढक्कन खोलना है। आज कोई अगर आपसे पूछे कि आज कहाँ गए थे तो बोलना दिमाग का ढक्कन खुलवाने गए थे। बंद था बहुत दिनों से बंद था, समझ में नहीं आ रहा था। साहब आए थे, दीवार के पास खड़ा कर दिए, बहुत सारा डायलॉग खुलवाए, ढक्कन खुला। अगली बार जाएंगे तो और खुलेगा। सर साहब बोले 6 महीना अगर ऐसा कर दिए तो ढक्कन पूरा खुल जाएगा, महीने का 30-40 हज़ार कमाना सीख जाएंगे। समझ रहे हो? किसी को ये मत बोलना कि बस आज मैंने सब सीख लिया और आज मैं 30 हज़ार कमाना। अब सुनना अगली की कहानी। ऐसा केस क्या कैसे आगे बढ़ेगा ये काम। अगले दिन वो गीता मैडम फिर फोन की और मैं उसी एरिया में, मेरे को बोलती है, मनीषा को बोलती है, मनीषा अभी मेरे घर में एक ऐसा केस है, मेरे पड़ोस में वो उसके घर में ना बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत देर से प्रयास कर रहे हैं। सर बोले क्या ना। अब मैं गया उसके घर में, देख रहा हूँ बहुत देर तक कोई नहीं आ रहा है। उसकी सास बैठी है, आके बैठी है, उसका पति आके बैठा। उसके बाद उसी बेड में एक महिला आके बैठी, फिर दूसरी महिला आके बैठी, दोनों बैठी। मैं सोचा किसका इलाज करना है? वो बता रहे दोनों का इलाज करना है। मैं दोनों का पति कौन है? बोले ये। और बच्चा किसको चाहिए? दोनों को चाहिए और दोनों का ट्रीटमेंट चाहिए। मैं बोला पहले एक का करा, एक का हो जाए तो दूसरे का कर देंगे। सही है कि गलत है? गलत बोला क्या? तो पहले एक का करवा ले। और भाई साहब एक जने का इलाज किया, 13,500 रुपये की दवाई 2 महीने की, तुरंत मेरी क्लोजिंग हो गई। बताओ, हमने एक का इलाज किया। भरा पड़ा है मार्केट, करने वाला चाहिए। और 13,500 की दवाई में गीता को कितना मिला? 2,500 स्पॉट कमीशन खाते में आएगा बोला। और वो गीता बोल रही है
सर 10 पैकेट खाद मेरे लिए बुक करो। अब वही गीता जो बोल रही है मैं काम नहीं करूंगी, अब वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है? और पहले बोले मेरी आईडी मत बनाना, और अब बोल रही है सर मेरी भी आईडी बना दो ना। मैं तो बोला नहीं इस आईडी बनाने के लिए, मैं बोला तुम्हारा भी तो पैसा मिल जाएगा 2000-2500 रुपया हर आईडी केस है। कितना केस है बता? हम लोग ऐसे उंगली पकड़ते पकड़ते पोछा पकड़ करके जो नहीं करने वाले है ना उसे काम करवा लेते हैं। करने वाले की भूख होती है ना, आपको भूख है? ये सारा खेल कौन कर रहा है पता है? वो मनीषा साहब, वो है मास्टर माइंड, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो सबसे ज्यादा पैसे की भूख उसको है। और उसके चक्कर में जो है ये काम हो गया उस एरिया में, कोंडा गाँव में। आपके एरिया में भी कोई मनीषा साहब हो सकती है। काम करोगे तब तो मिलेगी। अब मैं तो मुंह से कुछ बोलूंगा नहीं, किसी को बताऊंगा नहीं, तो कहाँ से मनीषा आएगी, कहाँ से कांति आएगी, कहाँ से आपको वो मिलेगी, अनीता मिलेगी, कहाँ से मिलेंगे? जब काम ही नहीं करोगे, मुंह से बोलोगे नहीं, किसी को बताओगे नहीं। अरे हिम्मत तो करो तब तो होगा। तो आप बताओ 6 महीना हमारी संगत में रहोगे कि नहीं? मैंने आपको ऐसा ऐसा एग्जाम्पल बताया है जो नहीं करने वाले भी कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ये जो है ना चौथा काम बच गया है। प्लान दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लान में प्रोडक्ट दिखाना बहुत जरूरी है, और प्रोडक्ट दिखा के ऑर्डर निकालना जरूरी है। बस ऑर्डर निकाल लिया, क्लोजिंग हो गई, पैसे की बात बाद में करें, सही कि नहीं है? और चौथा काम होता है अगर ऑर्डर नहीं निकला तुरंत तो फॉलोअप करना है। 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करके। मैं तो एक चीज बोलूं सर, अगर लीडर सही तरीके से अगर प्लान देना तो फॉलोअप की जरूरत नहीं है। ये फॉलोअप जो है ना ये तब जरूरत पड़ता है जब हम किसी को कोई चीज जबरदस्ती बेच रहे हैं, सामने वाला खरीदना नहीं चाहता और हम जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हैं, जैसे दूसरी कंपनी वाले करते हैं, उसमें फॉलोअप लगता है। हमारे यहाँ फॉलोअप नहीं लगता। हमारे यहाँ अगर सही तरीके से आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे दो ना, स्पॉट क्लोजिंग मिलती है, स्पॉट कमीशन मिलता है, स्पॉट सेल होता है। हाँ कुछ बात अलग है, कोई बंदा बोल सकता है कि सर मैं 2-3 दिन में पैसा जुगाड़ करता हूँ, जुड़ जाऊंगा, तो बहुत ज्यादा फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी आदमी को 1 या 2 बार मिल लोगे ना, आपको पता चल जाता है कि जुड़ेगा कि जुड़ेगा। नहीं जुड़े तो छोड़ो उसको, दूसरा देखेंगे ना। भैया आप लोग यहाँ पर आए हो सकता है कोई जबरदस्ती बुला के लाए हो और आपको लग रहा है झेलर, जबरदस्ती आपको लग रहा है कि आज झेल गया यार, बहुत खोपड़ी चाट दी यार, तो लग सकता है थोड़ी देर बाद घर जाके लगेगा कि खोपड़ी काटा हूँ आपके भविष्य को बनाने के लिए, ताकि आपको जिंदगी में आदमी जात से कभी पैसा न मांगना पड़े। जितनी महिलाएं बैठी है, इन महिलाओं में एक ही बात बोल रहा हूँ, आदमी जात से आपको कभी पैसा ना मांगना पड़े, इसलिए मैं आपको चाह रहा हूँ आपके दिमाग को आए। वरना आदमी से पैसा मांगना और पैसा लेके जिंदगी जीना महिलाओं के लिए सबसे बड़ा श्राप है आज की डेट में। मानते हो कि नहीं मानते हो? कभी आप लोगों को आदमी से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा। मेरी बीवी को 1 रुपया मेरे से मांगना नहीं पड़ता है। आज उसका खाता खोलो, 31,000 का पेमेंट है इस सप्ताह का। मैं उसको एक ही बात बोला हूं, तुम्हारे खाते में इतना पैसा गिराऊंगा कि तुमको मेरे से कभी पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमको कभी पैसा नहीं दूंगा। क्या समझे? अपने पति की आईडी लगाओ और बोल तुम्हारे खाते में पैसा गिराती हूं। पत्नी को बोलना तुम्हारी आईडी लगाती हूं, लगाता हूं और तुम्हारे नाम पर पैसा गिराऊंगा, लेकिन मेरे से पैसा मत मांगना। ये एटीट्यूड के साथ मैं काम करता हूं भाई साहब। उसका पिछले 3 महीने का पेमेंट है 90,000 रुपये। मेरी अमावा है 3 महीने का 90,000 रुपये इनकम है, वो मेरे से मांगेगी क्या? और मेरी इनकम तो 5-7 लाख रुपए जा रही है। मैं उसको एक ही बात बोला, मैं जो घर प्रॉपर्टी बना रहा हूँ ये सब तो मेरे काम आएगा, मेरा पैसा सब चीज में जाएगा घर प्रॉपर्टी में, और तुम्हारा पैसा तुम्हारे मजे के लिए, तुमको जो मजे हो कर। तो वो ड्रेस खरीदनी है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरे घर में ऑनलाइन में 1-2 ड्रेस आके नहीं गिरती हो। रोज घर पर ड्रेस गिरती है, पसंद आती है, रखती है, तो वापस कर देती है। लेकिन ये कब करती है तो खाते पैसा मेरे से थोड़ी मांगे, मेरे से मांगने की हिम्मत नहीं। बहुत सारी बातें हैं, अभी मीटिंग का टाइम इतना है नहीं तो अपन आज बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना बता देता हूँ आपके लिए, ये बिजनेस बहुत आसान है। और ये बिजनेस आसान इसलिए है क्योंकि हम आपके साथ हैं। अगर इसी बिजनेस में किसी और आदमी के साथ आप जुड़ोगे, हमारी टीम में अगर आप नहीं जुड़े हो, किसी और टीम में कोई जुड़ा है, हो सकता है बिजनेस आसान ना हो सकता है ये काम आसान नहीं हो, लेकिन हमारे साथ आप काम करोगे, आपका काम बहुत आसान कर देंगे। आपको बस एक ही काम करना है। सुभाष चंद्र बोस ने जो बोला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बोला कि बोला? मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे आदमी दो, मैं आपको आर्थिक आजादी दूंगा। मुझे आपसे क्या चाहिए?
लोग सीख। आप दो ना लोग, महिला दो पुरुष दो, आप मीटिंग में लाके लोगों को बिठाओ। कृष्णा सर अगली मीटिंग की डेट डिसाइड करो, मर्सी मैडम अगली मीटिंग की डेट डिसाइड करो। अगली मीटिंग कब करनी है 24 घंटे के अंदर डेट डिसाइड करो। अगले शनिवार को रविवार को जो डेट समझ में आए कर दो फाइनल। अगले अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग है क्या? एग्रीकल्चर का ट्रेनिंग कर लेते हैं। उसके पहले अगर बुधवार गुरुवार शुक्रवार में हो जाए तो कर लो। अगर गुरुवार शुक्रवार में हो जाए तो कर लो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। और फिर एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग में यहाँ जितने लोग बैठे हो, अगर आपको भूवस्त्र के बारे में 3 घंटे का अगर इंडिया एग्रो का जोरदार ट्रेनिंग लेना है, आपको इस 3 महीने में अगर 5-7 लाख रुपया कमाना है जबरदस्त, तो इसकी ट्रेनिंग हो रही है पेंड्रा में टेम्पररी होटल में। और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के, बड़े बड़े किसान लोगों को लेकर के आप गाड़ी का खर्चा करो, एक गाड़ी भर के लोगों को लेके आओ, ट्रेनिंग में बिठाओ, समझ रहे हो? और आपका जो बचपन का डर है ना वो अब निकाल देंगे, चिंता मत करो। आप बस हमारी संगत में रहो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बड़ी शांति से इस पूरे प्रोग्राम को सुना है, समझा है। हो सकता है आपको अच्छा भी लगा हो। और अभी घड़ी में बज रहा है 5 और आज की मीटिंग हम लोग समाप्त कर रहे हैं। और अगली मीटिंग हम लोग 9 तारीख को मिलेंगे पेंड्रा टेम्पररी होटल में। कितने लोगों का कंफर्म है टेम्पररी होटल जाना है यहाँ से पेंड्रा? कंफर्म है ना? और आपके साथ अकेले कुछ और लोग जाएंगे, ठीक है? तो आज की मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप मेरे जैसा बोलना सीख जाओ, समाज सीख जाओ। और इन शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। विश्व वंदना में जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। मैं चाहूँगा सर कि जबरदस्त ताली होना चाहिए जो उनका तो वेलकम पंचामृत सर, श्याम मिश्र जी, साहित्य जी, धन्यवाद प्रोफेसर मेरे जी, वेलकम थोड़ा सा प्लीज वेलकम। ये मीटिंग खत्म करना है, जल्दी फास्ट करो सर। श्याम मिश्र वेलकम सर, जल्दी जल्दी सर, प्लीज प्लीज फास्ट। और सर यही है मेरे सामने आज ये जबरदस्त शानदार मीटिंग आयोजन करने के लिए बहुत बड़ा सत्य हुआ। और मैं चाहूँगा कि सर किस तरह खुश बात से का स्वागत करूँगा सर। प्लीज बचाओ, जबरदस्त ताली होनी चाहिए सर। और सबसे जबरदस्त मैं मीटिंग करना चाहूँगा, ये मेरे नॉमिनेशन फैसिलिटी और 3 लाख रुपये होते हैं लोग प्राप्त कर चुके हैं। थैंक यू सर। 1 मिनट में बचा देना, अच्छी ट्रेनिंग कैसा लगा सर? एक नंबर लगा सर, जबरदस्त लगा, एक नंबर लगा, सुपर लगा। दोस्तों नमस्कार। आज का जो प्रोग्राम है, जैसे जिस प्रकार सर ने बताया कि ढक्कन खोलने वाला बहुत अच्छा लगा। और धीरे धीरे मैं चाहता हूँ कि सभी ने ढक्कन खोले और सभी लोग पैसा कमाएं। जी सर, धन्यवाद। जी सर, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार। आज का मीटिंग जानदार, शानदार, असरदार, जबरदस्त था। और आप लोग सुने होंगे जो बोले हैं सर, अगर सिस्टम से अगर हम लोग काम करेंगे तो हम लोग पूरा आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ना ही है, आगे बढ़ना है दोस्तों। धन्यवाद सर। जैसे कि मेरा नाम जानते होंगे आप, मैं धर्मराज ग्रामीण शिक्षा अधिकारी हूँ और मैं किसानों के साथ ही काम करता हूँ। और आज की डेट में बहुत जरूरी है कि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और हर किसी को रोजगार चाहिए और हर कोई 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लगती 40 लाख रुपए देते हैं। कितना? 40 लाख रुपए ऐसे 100 लिस्ट बता सकता हूँ। और एक प्यून की नौकरी के लिए 5 लाख रुपए का घूस देने के लिए तैयार है। अभी बोलूँगा प्यून का जॉब लगवा दूंगा, 5 लाख मेरे को तुरंत दे देगा, लेकिन 5000 रुपये नहीं कर सकता। तो इसीलिए
ईमानदार लोगों के साथ काम करिए आप। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। अगर आप में से किसी को भी 1% डाउट होगा, मतलब आपको 100% डाउट है, इसीलिए 1% डाउट है उसको भी क्लियर कर लीजिए, उसके बाद अपना काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि मैं तो भैया अपना टारगेट बना लिया, मेरे को तो 2000 रुपये बेचना है। अब आप करोगे थैंक यू सर। और इसी रास्ते में आपकी काइंडनेस